तुमने ही खुद किया है ना। अबे वेरीफाई ये वो करता है जो रील डालता है ना, उसको डालने से पहले। लेकिन तो कभी कभार तो जब होगी तो जनरली लाइव के पे जो कमेंट आते हैं वो तो लोग करेक्शन करते हैं भाई। सही। वो एक भंड हुआ था ना, वो जो मैंने शुरू में करा था, वो कौन सा वाला था? भाई लाइव हो गए, हम लाइव हो गए जी। चैट पब्लिकली फैसल भाई हमें बताएंगे साउंड सही है नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए 4 होशियार, बहुत मज़ेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके आप सब देखने वालों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। ऑल्दो जुम्मा ख़त्म हो चुका है, हम वाइट शलवार कमीज़, हुनैन भाई शलवार कमीज़ और फैसल साहब चर्च से आ गए हैं। तो क्योंकि ये जुम्मे को शलवार कमीज क्यों नहीं पहनता यार? शलवार कमीज जुम्मे को दावत होगी तो पहन लेगा, क्योंकि जुम्मे का दिन होगा तो नहीं पहनेगा। क्योंकि जुम्मा इज टिल द जुम्मा ना। हाँ। जुम्मे की नमाज मगरिब के बाद तो वैसे भी डेट चेंज हो गई, तो वो रात में क्यों पहनेगा? अच्छा, मतलब ये ज्यादा इस्लामिक है, ये फॉरेन का ये ट्रू इस्लामिक है। ये ट्रू इस्लामिक। हम सिर्फ आपने वो मूवी देखी है? हम सिर्फ लिबादे से हैं इस्लामिक। उसकी हमारे फेवरेट आमिर खान की सरफरोश पीके उसमें क्या बताता है? वो क्या बताता है? ठप्पा कहाँ दिखाओ। लिबास से आपके रिलीजन का ताल्लुक नहीं है दोस्त। दिन का ताल्लुक, मैं रिलीजन में तो दिन की बात कर रहा हूं। आपने कहा चर्च से क्या है, आपने क्योंकि लिबास से बोला, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात फैक्टर है। होता क्या है, आप सुबह ये कपड़े पहनते हैं, सही है, और इन्हीं कपड़ों में आप घर पे खाना खा के और घर जाके कुर्ता उतारते होंगे, शलवार और बनियान में बैठ के आपने खाना वाना खाया। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। और आप यार 25 साल गुजारे। अच्छा, अच्छी बात ये है कि आपने इन्विजन किया इनको, लेकिन सिर्फ कुर्ता उतारते हुए। मुझे पता है ना, क्योंकि उन्होंने कहा यार कुर्ते में इस्त्री करनी पड़ेगी। तो बात क्या करनी पड़ेगी? इस्त्री। अब होता क्या है कि मैं जब घर आता हूँ जी तो मैं चेंज करता हूँ, सही है, और फिर मुझे थोड़ी सी वर्जिश करनी होती है। सही है। जब मैं कपड़े उतार देता हूँ उनको मैं डाल देता हूँ धुलने। तो आपको 20 साल से तो वर्जिश कर नहीं रहे। अच्छा, तो आपको याद नहीं है? आपको जुम्मे वाले जब मैं यूनिवर्सिटी आता था या मैं कॉलेज में होता था, तो आपको याद ही नहीं कि मैं कुर्ता शलवार पहनता था? वो तो आप वहाँ हीरो बनने के लिए पहले करते थे ना। आपने ट्रेंड ही शुरू कब किया? आपको याद ही नहीं है? कौन सा पहनता था यूनिवर्सिटी कॉलेज में? ब्लैक वाला पहनता? काला सफेद ही पहनता होगा, और क्या पहनेगा? इस दो ही कलर है इसकी जिंदगी में, या तो काला है या सफेद है। बाल भी इसके काले हैं या तो सफेद है। खैर जी, होती रहेंगी आपस में तो तफरीयां चलती रहेंगी। शहरी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काला या सफेद आदमी है दिल से, काले दिल वाला और एक सफेद दिल वाला। वाह भाई वाह, क्या बात कर दी! लाख रुपए की बात कर दी इन्होंने। इसी लाख रुपए की बात आपको बता दें कि आज फाइनली लाहौर कलंदर्स ने दूसरा एलिमिनेटर जीत के फाइनल में जगह बनाई और उन्होंने पिछाड़ दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। बहुत ही अनहोनी जिसे कहते हैं वो करके दिखाई है लाहौर कलंदर्स ने। पहला एलिमिनेटर 1 जीता, फिर एलिमिनेटर 2 जीता, और अब शाहीन शाह आफरीदी भी कुछ रिदम में नजर आए। फैसल भाई को उनकी बॉल बहुत पसंद आई। अभी हम बिहाइंड द कैमरा बैठे डिस्कस कर रहे थे, कैप्टन और नजर आ रहा है कि फ्यूचर कैप्टन भी जो हैं शादाब तो रेस में हार गए। हुनैन भाई इस पे तज्जिया देंगे, क्योंकि यकीनन नजर यही आ रहा है कि शाहीन शाह आफरीदी कप्तानी की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। इस PSL के टाइटल के साथ यकीनन कप्तानी का ताज वो अपने सर पर सजाएंगे, क्योंकि सबको पता है सलमान अली आगा इज अ टेम्पररी कैप्टन। वो T20 में लंबे दौर के लिए कैप्टन नहीं रहने वाला। और दूसरी तरफ IPL, हुनैन भाई इसकी भी जरा सी बात कर दूं, फिर शुरू करें। IPL दूसरी तरफ लखनऊ के अंदर भाई महफिल सजी हुई थी। RCB के पास चांस था कि वो 2 नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन हासिल करें, मगर वही के मौत के बादल मंडला रहे हैं। मुंबई इंडियन उनके सर पे नाच रही है और वो आज का मैच हारे अंडर प्रेशर आके। वैसे भी 200 लग गया था स्कोर बोर्ड पे, जहाँ 200 लग जाए तो RCB वैसे ही उनके ताजिए ठंडे हो जाते हैं। तो वो बिल्कुल नहीं चेस कर सके 200 जो भी रन उन्होंने दिए बना के। ईशान किशन आज अच्छी बैटिंग करी, उसका वो फॉर्म में आएगा, ये बड़ी खुशाइंद बात है। बहुत फायदा होगा ना उससे यार, इंडिया की टीम को यार, मतलब लड़का कंपटीशन दे रहा है ना टीम इंडिया में, मेरी जगह बनेगी। 94 रन अगर खाली सिर्फ हैदराबाद की GDP में शामिल हो जाए तो कितना फायदा होगा पूरे शहर को। यार आई लाइक दैट बॉय, इज अ नाइस बॉय। वो तो सबको पसंद है भाई। ईशान किशन प्लेयर अच्छा है, लेकिन मतलब बड़ा खुश आइंद है। किस लिए खुश आइंद है? क्योंकि अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, अब ये आर्या बच्चा, खैर इसको तो अभी चांस नहीं देंगे। ओपनर और कौन है इनका वो जो T20 में खेले इंडिया की टीम से? आगे इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि तुम बेकार बात ही करने वाले, तुम वैसे ही इंट्रोडक्शन दे रहे थे ना। चलो आ जाओ वापस। इंट्रोडक्शन दे दिया जी, खत्म हो गया। हुनैन भाई ने जो कहा कि तुम वापस PSL पर आ जाओ, तो हुनैन भाई 200 तो लग गया था बोर्ड पे, फैसला तो मैं कर बैठा था, मगर एक साहिबजादा फरहान की जो फॉर्म लगी हुई है, जिसने उसने पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म किया था,
गलती ये हुई मेरे हिसाब से कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टीम अनाउंस जो है ना जरूरी सी पहले कर दी उन्होंने, क्योंकि जब साहिबजादा फरहान ने अपना नाम देखा टीम में, उन्होंने कहा तो जरूरत ही नहीं है खेलने की, नहीं परफॉर्म क्यों करूं, अब मैं परफॉर्म क्यों करूं, मेरा तो काम हो गया, जो मेरा लक्ष्य था वो तो मैंने हासिल कर लिया। नहीं ये तो कुछ ज़्यादा ही मतलब फनी वे में ही बहुत ही हार्श क्रिटिसिज्म कर दिया आपने कि यार अब मैं परफॉर्म क्यों करूं, मैं सेलेक्ट हो गया। इसको अगर आप सीरियस वे में देखो ना कि पिछले मैच में भी कितने रन थे साहिबजादा फरहान के, पिछले मैच में नहीं थे ना, उसमें भी परफॉर्म नहीं, लास्ट मैच में ना, हाँ लास्ट मैच नहीं परफॉर्म हुआ, लास्ट मैच में थे 50 रन थे, कितने थे, नहीं क्या हो गया, लास्ट मैच में भी नहीं चला, नहीं चला, पिछले मैच में नहीं, इनसाइड आउट हुआ शायद, नहीं वो आउट हुआ था, जो उसके साथ दूसरा ओपनर था वो आउट हुआ था, अहमद शहजाद, मगर लास्ट मैच में मुझे इतना पता उसने नहीं परफॉर्म किया, नहीं एलेक्स हेल्स आउट हुआ था, वो इनसाइड एज अच्छा, फहीम मशरफ की बॉल पे, क्वेटा से मैच हुआ था ना हाँ। फिर साहिबजादा फरहान तो खेल रहा था यार, 40-50 नहीं किए थे उसने, नहीं खैर एनीवेज, खैर वो वैसे नहीं चला जैसे वो चलता है। तो मैं ये लास्ट मैच 55 किए पर देखा, मैंने बोला ना चला है वो, लेकिन मैं कह रहा था ये जो, लेकिन हार गए ना वो मैच जब वो क्वेटा ने इतना अच्छा परफॉर्म किया हुआ था, मैं कह रहा हूँ तू वैसे ही श्योर है, मुझे लग रहा था वो चला है उसको। अबे नहीं, तू मैं कमेंट पर लाहौर दा पावा शाही लावा बहुत टाइट में तला कौन है ये तला क्रिक नया आया कोई है, ये हमारा वाला तला तो नहीं है ये, कौन, नहीं वो वाला तला यार, ये शेरी बट के एक पीएसएल से फिर कैप्टन थोड़ी बनाएंगे, आज फर्स्ट क्लास मैच में कैप्टन नहीं रहा और पाक का कैप्टन थोड़ी बनाएंगे, शेरी बट पाकिस्तान हुनैन भाई ने एक आजकल एक जुमला बोला है और हमारे ग्रुप में बोला था जुमला, तो मैंने उसको बोला कि यार हुनैन ये नहीं करो यार, ये पड़ जाएगा कि यार शाहिद आफरीदी, उन्होंने कहा यार माज अब तू शाहिद आफरीदी मत बन हाँ, तो जब वो बन रहे हैं ना शाहिद आफरीदी जो बन रहे हैं, तो वो फिर बनवा देंगे उसको कैप्टन बना देंगे। हाँ उन्होंने कंटिन्यू शाहिबजादा फरहान का मैं कह रहा था, जो नॉकआउट मैच है ना वहाँ पे परफॉर्मेंस अलग किस्म की चाहिए होती है, परफॉर्मेंस से ज़्यादा वहाँ पे डिटर्मिनेशन चाहिए होती है कि यार मैंने जो है ना खड़ा रहना एंड तक। तो यही है कि जब वो पाकिस्तान टीम में भी आएगा तो वहाँ पे अलग किस्म का प्रेशर आएगा, जो समझो पीएसएल पे जो नॉकआउट में जो प्रेशर होगा वही पाकिस्तान से वो नॉर्मल बायलैटरल मैच खेल रहा होगा ना, क्योंकि इंटरनेशनली अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ वो प्रेशर आएगा। तो यही फ़र्क होता है कि लोकल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में, और वहाँ पे अभी भी जितने चांसेस उसको मिले, खैर उसको सही नंबर पे नहीं मिले थे, चांसेस नीचे ही मिले थे, लेकिन वैसा कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आया था। तो आई होप, लेकिन ये बात मुझे थोड़ा हार्श लगा कि आपने कहा कि यार मैं क्यों परफॉर्म करूं, मेरा जब नाम आ गया, मजाक में वो तो एक मजाक की बात है, मगर जो मतलब बात ये ना कि यार एक लड़का मुसलसल मतलब टॉप रन गेटर में था पीएसएल के, ठीक है, और जब मौका पड़ा, जब सिचुएशन आई, एक वो बना मैच जहाँ पे उसको परफॉर्म करना था, नॉकआउट मैच था, वहाँ जो है ना वो स्लैश करने मतलब गया मारने और इनसाइड जो कि वो बोल्ड हुआ सलमान की बॉल पे, ऑल्दो सलमान ने बहुत अच्छी बॉल करी, अनलकी कहलाता है। हाँ कहलाता तो है, मगर फैसल बात यह है कि वो एक ओवर एग्रेसिव था, नर्व्स उसके काम नहीं थे, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल है, शॉर्ट बॉल है, ठीक है, मगर ऑफ स्टंप के बाहर का है, तुम्हारे पास कवर और पॉइंट दोनों शॉट हैं, सामने का भी शॉट है तुम्हारे पास, बट दिस शोज द इंटेंट ऑफ योर योर माइंड के तुम जहन में क्या सोच रहे थे, तुम उसको स्लैश करने का है मिड विकेट के ऊपर, द सिलेक्शन ऑफ द शॉट वॉज रॉन्ग। अच्छा, आप फोकस नहीं थे, आप थे कि वो मैंने जो है ना मारना है, वो उस्मान खान वाली रूह आई हुई थी उसके अंदर, तो वो ये नहीं करना था। बड़ा अच्छा बैट्समैन है, नो डाउट, इंशाल्लाह मौका मिलेगा, परफॉर्म करेगा, एक बात कह रहे हैं, बट सीखना है। ग्रेट कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी has led his team into 4th PSL final in last 5 years. Dream for बाबर आजम। अच्छा, मुझे इसमें ये बताओ, आप लोग जो शाहीन शाह अफरीदी कैप्टनसी पे आ गए, देखो बाबर तो कैप्टन नहीं होना चाहिए T20 का, ठीक है, सही है, वो तो T20 टीम में भी अब पता नहीं उसको रखते हैं नहीं रखते। रिजवान का माज भाई कितनी दफ़ा यहाँ पे बोल चुके हैं कि भाई अब जगह नहीं बनती उसकी T20 टीम में, ठीक है, सही है। शादाब बिल्कुल नहीं, उसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, आज भी आप देख लो, जैसे ही बड़ा मैच आएगा वो परफॉर्म नहीं करेगा। अब पीछे कौन बचा? सलमान अली आगा को जब T20 कैप्टनसी दी है, वही उसका डेब्यू मैच भी था T20, तो यानी वो भी रेडी नहीं है, तो बचा तो पीछे शाहीन ही, तो T20 में तो हो सकता है। शाहीन कैसे रेडी, जगह बना दी जब आप सबकी बातें कर रहे हो, बाबर की बात तो आपने कर, बाबर को कैप्टन नहीं, बगैर बाबर को आप नहीं रख रहे सबको, तो शाहीन को कैसे रख रहे हो? शाहीन ऐसा क्या कर रहा है जो टीम में होना चाहिए और कैप्टन होना चाहिए, ऐसा क्या कर रहा है शाहीन? देखो आज शाहीन ने, आप देख रहे हो बॉलिंग कैसी की है, देखिए आज ये मत कहना यार, मेरा इख्तिलाफ, विकेट्स की बात नहीं कर रहा मैं, 3 ओवर
3 रन दिए। मतलब ग्लिम्पसेस में आपको शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग थोड़ी बहुत नजर आ जाती है भाई, और जो पहले उसने यार शुरू के ओवर में जब विकेट गिर गई तो जाहिर सी बात है बैट्समैन रोकने पे चले गए। खेल कौन रहा है सामने? इबाद वसीम खेल रहा है यार, तुम तो उसकी बॉलिंग तो नहीं कहोगे यार। आपने अहमद उसको दानियाल जिसकी हम बात कर रहे थे बच्चे की, उसका भी करियर दाव पे लगा दिया, उसको ओपन करा दिया। वो जो ऑलराउंडर है जिसकी मैं तारीफ कर रहा था, मोहम्मद शहजाद, उसको आपने ओपन करा दिया। वो ये भूल ही गया कि मेरे सामने बॉलिंग कौन कर रहा है। शाहीन शाह बॉलिंग कर रहे हैं, एक बॉल उसके पास अच्छा है, वो जो अंदर आता हुआ होता है, वो उसने उसको बॉल किया है, वो स्लैश करने के लिए जा रहा है। ये क्या बात हुई? उसको ओपन करा दिया तो मोहम्मद नईम नहीं है, नया बच्चा ओपन कर रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, ओपन तो आसान काम है भाई, समझे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 ओवर में 3 रन दिए। उसने बॉलिंग किसको करी? उसने बॉलिंग करी साहिबजादा फरहान को, उसने बॉलिंग करी मोहम्मद शहजाद को, और उसने बॉलिंग करी आपकी टेल को, क्योंकि वहां से डुसैन को आउट किया सलमान ने, वहां से साहिबजादा फरहान को किया आउट सलमान ने, इसीलिए मैन ऑफ द मैच भी मिला है सलमान को। सलमान मिर्जा 3 ओवर 16 रन, 3 खिलाड़ी आउट। शाहीन शाह अफरीदी 3 ओवर 13 रन, 3 खिलाड़ी आउट, जिसमें 3 ओवर 3 रन, 3 खिलाड़ी आउट, जिसमें 2 विकेट्स टेल एंडर की जो कि बॉलर है। मिल्स को तुम टेल एंडर कहोगे? हाँ, मिल्स तो 90 नंबर पे बैटिंग करने आया। देखो माज भाई, मारा मारी एक छक्का मार दिया, बस आप कैप्टनसी की बात हो रही है ना। मैं बॉलिंग की तो देखो, बॉलिंग की तो मैं इतने अरसे से उसकी बुराई कर रहा हूँ, आज मैं अचानक से तारीफ कर दूं तो अजीब सा भी लगेगा। मैंने एग्जैक्टली मैं इस बात से नजर आया, लेकिन असल बात हो रही थी कैप्टनसी की। हाँ, कैप्टनसी में अगर कोई अपनी टीम को, जो पिछले 4-5 मैचेस से वो हार रहे थे, शुरू में वो हारे, वो रैली करते हुए ला रहा है कि यार उसने कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो डाली होगी ना अपनी टीम में, कि वो जीतते हुए आ रहे हैं। और अभी भी वो नंबर 4 पे थे, उन्होंने 2 एलिमिनेटर जीते। हाँ, नहीं सही है, तो यानी वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव उसका इन्फ्लुएंस है टीम पे। लास्ट 2 PSL जो उसने जिताए थे ना एज अ कैप्टन, उसमें मेन कंपोनेंट इनकी टीम में था राशिद खान, उसकी बहुत परफॉर्मेंस होती थी। फिर पिछले साल जब वो नहीं था, इनको प्रॉब्लम हुई, स्ट्रगल हुई। अब यहाँ पे उसके पास जो है ना, वो बॉलिंग में जो है हारिस रऊफ है, आपको पता है उसकी बॉलिंग कभी चलेगी कभी नहीं चलेगी, तो उसने टीम को अच्छा संभाला है। रिशद था ना, लेकिन और मैं शाहीन अफरीदी को इसलिए कह रहा हूँ कि देखो पहले भी उसको जब मिला सिर्फ 5 मैचेस मिले थे, फिर कंट्रोवर्सी हो गई थी, उसको हटा दिया था, और अभी आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं कैप्टनसी का। द पॉइंट इज जब आपने अभी बताया, आप एक बात याद रखो उनैन भाई, अगर एक लीडर जो है ना टीम का कैप्टन, अगर टीम प्लेयर नहीं है ना, तो यू कैन नॉट बी अ गुड लीडर। शाहीन अफरीदी इज नॉट अ टीम प्लेयर। अब आप ये देखो, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट मुझसे भी ले लें आप। कि जब उसने 5 मैच खेले थे, उसको बाहर सिर्फ 5 मैच मिले थे, उसका रीजन क्या था कि उसको सिर्फ 5 मैच मिले? किसको? शाहीन शाह अफरीदी को। क्योंकि अगर आप उन 5 मैच में उनकी बॉलिंग के स्टैट्स उठाएंगे तो आपको याद है न्यूजीलैंड वालों ने क्या किया था उसके साथ, और बैटिंग अभी तो जब सरफराज अहमद को आपने टीम से बाहर निकाला था सक्सेसफुल कैप्टन होने के बावजूद, के उसके अपनी परफॉर्मेंस वाज डाउन। सेम गोस फॉर शाहीन शाह अफरीदी। अगर आज उसने 3 ओवर में 3 रन लेके 3 खिलाड़ी आउट किए हैं, तो आप वो विकेट्स देखो वो कौन सी हैं, बॉलिंग उनकी वही डाउन। अगेन बहुत हार्श आ रहे हो आप। देखो आप सिर्फ एक सीरीज में नहीं देखते कि तुम्हारा क्या हाल किया न्यूजीलैंड वालों ने, वो एक ही सीरीज में बॉलिंग की बात कर, ओवरऑल बॉलिंग की बात कर, बॉलिंग की हो जो भी हो, उसकी इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसकी कैप्टनसी, उसका माइंडसेट तो था ही खराब, वो इन्फ्लुएंस कर रहा हो ना, वो कैप्टनसी सही कर पा रहा हो ना, बॉलिंग सही कर पा रहा हो, उसके डिसीजन भी सही नहीं है। लेकिन अभी तुम देख रहे हो ना, लाहौर कलंदर्स के लिए वो 8 नंबर से ऊपर कब बैटिंग करने आया, वो तो सही जगह कर रहा है वो बैटिंग, यानी दिमाग सेट किया गया है कि अगर बनना है तो फिर ज़्यादा होशियार नहीं बनो, मतलब ज़्यादा मत आगे आओ। नहीं, मगर स्टिल अभी भी उसके बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि वो टीम प्लेयर है पाकिस्तान टीम का। अपनी टीम चला रहा है, वो चला रहा है लाहौर के अंदर, लेकिन पाकिस्तान की टीम प्लेयर के साथ जाहिर सी बात है 4-5 टीमें खेल रही है ना, उसमें पाकिस्तान के 11 प्लेयर है ना, उससे किसी की एसोसिएशन नजर ही नहीं आ रही। वो तो है नजर नहीं आ रही भाई। आपने अल्टीमेटली कैप्टन बनोगे तो ये 11 प्लेयर तुम्हारी टीम के पार्ट होंगे, आपकी एसोसिएशन ही नहीं है। खैर अभी एनीवे मेरा ख्याल है हम इस डिबेट को लंबा कर रहे हैं क्योंकि वो भी अनाउंस नहीं हुआ। एज अ कैप्टन अगर एक्सेप्ट नहीं करे, लेकिन बहुत अच्छा एज अ ऑप्शन तो है कैप्टन के लिए, कि ये नहीं है कि ऑप्शन भी नहीं है वो। यार देखो परफॉर्मेंस हो, नसीम शाह आप या जिसकी परफॉर्मेंस उसको तो आप टीम में रख नहीं रहे, जो 2 साल में बाहर बिठाया हुआ 2 साल में, मतलब आपको पता चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता बातें खुल रही हैं। 2 साल में पाकिस्तान का सबसे सक्सेसफुल T20 बैट्समैन अगर कोई है ना, एवरेज को लेके और स्ट्राइक रेट को लेके, जिसकी स्ट्राइक रेट फखर जमान से बेहतर है, जिसकी स्ट्राइक रेट सलमान अली आगा से, जिसकी स्ट्राइक रेट रिजवान से, इन सबसे बेहतर है, साइम अयूब से बेहतर है, उसको आपने बाहर बिठा दिया। बातें अब निकल रही है ना कि यार बाबर का स्ट्राइक रेट तो देखो 2 साल में क्या है, बाबर का एवरेज तो देखो 2 साल में क्या है, ही इज द टॉप एवरेज जिसकी है, और ही हैज द टॉप स्ट्राइक रेट बेटर देन फखर जमान। सुन लो फैसल नाम, बेटर देन साइम अयूब।
जिन दोनों को कहा जा रहा था मॉडर्न डे क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, ऑल्दो दे आर वेरी गुड बैट्समैन, सलमान अली आगा जो कि नहीं फाइंड है, उन सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट पिछले 2 साल में बाबर आजम का है, और उसको बिठा दिया, और उसको आपने बिठा दिया, और आप कह रहे हो शाहीन को ही इज अ गुड कैप्टन, मेक हिम अ कैप्टन। मुझे हजम नहीं हो रही है। मैं कैप्टन ना बनाऊं यार क्या बेकार बातें कर रहे हो यार, और आप उसको सपोर्ट भी कर रहे हो बेकार बात पे, सिर्फ बाबर आजम का नाम लगा इसलिए। नहीं नहीं यार, ये क्या बात हुई? यही तो बात है, बता रहे हैं यार क्या परफॉर्मेंस। अच्छा बाबर आजम ने फिर जो वो परफॉर्म कर रहा है, अच्छी स्ट्राइक रेट है, सबसे अच्छा है, कौन सा मैच जिता दिया उसने? यार ये आप क्या बात कर रहे बड़ा हो? प्लेयर है ना यार, वो मैच जिताएगा ना कोई। भाई तो शदाब matches- को ले आओगे वाइस कैप्टन बना के? मैं ये बात कर रहा हूँ, वो बाबर की जो बात कर रहा है वो अभी कैप्टनसी की बात नहीं, अभी सिर्फ captaincy नहीं। अभी सिर्फ बैटिंग की बात नहीं, हो रही इस है। वक्त बात हो रही example है दिए टीम में तुम्हें कि इंक्लूजन की। performance। क्या परफॉर्मेंस है, मैं तुम लोग को 10 दफा बता चुका हूँ, बाबर जैसे बंदे को तुम लोग क्या ये मैचेस से पीएसएल से जज करोगे? उसको तुम जज करोगे आईसीसी इवेंट से। आईसीसी इवेंट में एक फास्ट बॉलर को उसने आज तक पावर प्ले में छक्का नहीं मारा यार हुनैन, और तुम लोग बात करते हो बाबर को उसी डिबेट पर आ गए तुम वही उसी डिबेट है ना मैं यार। आपको इंटरनेशनल मैचेस का बता रहा हूँ। पावर प्ले में तो यार तुम मजाक में बोल देते हो कि यार छक्कों का गेम नहीं है, लेकिन पावर प्ले में भी अगर छक्का नहीं मारेगा तो क्यों खेलना है उसको? स्ट्राइक रेट ज्यादा कैसे है उसका? स्ट्राइक रेट ज्यादा किस तरह से है मुझे भी दिखा दो ना तुम, किस भाई, तरह मैं आपको ज्यादा बता रहा होगा? हूँ, आपकी टीम तुम में फखर जमान साई मयूं बता रहे हो, साई मयूं को तो 25 मैचेस दिए थे, उसमें तो वो T20 में चला ही नहीं, जब वो चला ही नहीं तो उसकी स्ट्राइक रेट बेकार ही फखर होगी। जमान। फखर जमान आधा टाइम बीमार था, आधा टाइम उसको बाहर रखा गया है, एक साल में तो वो खेला ही नहीं है तो सही सही से। तो एक साल से नहीं, आपने बहुत सबके रीजन दे रहे हो ना, लेकिन सबको टीम में रखे हो आप। फकर जमान को भी रख लिया आपने, फखर साइम को जमान भी भी रख अभी लिया आया है भाई। आपने, शादाब को भी रख। अरे यार तो यार बात इस समझो बात ना, को कैसे आप डिफेंड उन करोगे? सबको रख रहे हो जिनके आप इश्यूज भी बता रहे हो साथ में। आप शादाब को भी रख रहे हो, फखर को भी रख रहे हो, साइम को भी रख रहे हो, और भी नाम ले सकते हो उनको, हसन अली को रख रहे हो, फहीम अशरफ को रख रहे हो, जो फहीम अशरफ जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, खुशदिल शाह तो चलो बाहर बाहर कर, नीचे के चलो player हैं। आप उनको रख रहे हो टीम में, लेकिन मतलब बाबर बाबर आजम जिसकी आपको हम दिखा रहे हैं कि यार इसकी उसको आप करो कि नहीं यार वो कुछ परफॉर्मेंस नहीं है। नहीं उसकी आईसीसी में छक्के नहीं आईसीसी छक्के नहीं है, ICC उसका एक स्टैंडर्ड है, वो मीट नहीं कर रहा तो इसलिए वो टीम में नहीं है। आईसीसी उसी ने सेट किया है Then you वो। cannot- अच्छा मजे स्टैंडर्ड भी उसी ने सेट किया है यू वो। कैन नॉट डिफेंड दिस पॉइंट के यार बाबर अगर टीम में नहीं है तो ये सही है। यू कैन नॉट डिफेंड दिस। क्यों ये- नहीं ये defend? गलत बात है। नहीं यार तुम्हारे सामने सब चीजें हैं। यार तुम लोग तो बस पता नहीं क्या चाह रहे हो कि बाबर हर वक्त टीम में रहे। अभी कोई इवेंट थोड़ी है, अभी उसको बाहर रखा जा सकता है, बांग्लादेश की सीरीज आ रही है, दूसरे प्लेयर्स आजमाओ। चाहिए तुम तो लोग आजमाते आते दूसरे ना। पे आजमाओ ना आपने आजमाए कौन से? आपने हारिस रऊफ को क्यों रखा, आपने शादाब को क्यों रखा, आपने हसन अली, आपने फहीम को क्यों रखा? आप निकालते ही लड़के 11 इसमें से 11 नहीं, लड़के ये नहीं निकाल बहस सकते आप। होती रहेगी। देखो बाबर सुफियान टीम से मुकीम बाहर नहीं है है टीम में। यार बाबर आप T20 बॉलर्स के से नाम बाहर ले है। रहे हो और नाम बात बाबर की हो रही है। यार हुनैन देखो, इस वक्त ये बात नहीं हो आप रही। नाम बॉलर्स के ले रहे हो ना आपने यार। कहा बांग्लादेश से सीरीज जा रही है, बांग्लादेश को आप हल्का नहीं लो। पहली बार ठीक है। लास्ट मैंने शो में भी बोला था ठीक है। आपको, आप बांग्लादेश को ये मत समझो बांग्लादेश नॉर्मल टीम है। बांग्लादेश इज मच बेटर देन योर पाकिस्तान टीम। सही है। अब आपने टीम में प्लेयर इंक्लूड, आप कह रहे हो कि नए लड़के खिलाओ, नए लड़के जब खिलाओ तो उसमें सबको खिलाओ ना यार, सिर्फ बाबर को क्यों बिठा रहे हो? आप सबको जियो बिठाओ। जियो हुनैन भाई, आई लव यू, दिल जीत गया। अब तुम्हें भी लॉजिक नहीं समझ में आ रही। हुनैन भाई भी अपने पॉइंट पे अटके हुए हैं। यार हमारा देखो मानना कहना सिर्फ ये है, ये बहस तो होती रहेगी, वो अपने पॉइंट देते रहेगा, हम अपने पॉइंट देते रहेंगे। बात ये जो अभी तुम्हें प्लेयर्स गिनाए ये सब टीम में हैं। बाबर आजम जिसकी मैंने चलो तुम्हें एक स्टैट ही निकाल के बता दिया कि वो सही है, वो कह रहा है फखर जमान 1 साल अनफिट था, ठीक है ये बात, बट फिर भी 2 साल में सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट पाकिस्तान टीम में बाबर आजम का। यार आप उसे कैसे बिठा सकते हो? तो भाई 2 deserve साल में नहीं आया करता। ना, T20 वर्ल्ड कप आया ना, उसका स्ट्राइक रेट बेहतर था। मैं उसमें बोल रहा हूँ उसमें पावर प्ले में क्या था उसकी परफॉर्मेंस, अगर उसने ओपन नहीं करना है तो। अबे तो T20 प्लेयर में सिर्फ वही था, और भी तो थे, उनको क्यों खिला रहे ओपन हो? तो वही कर रहा है ना रिजवान के साथ, रिजवान को तो बाहर निकाल दिया। आप बाकियों को भी निकालो ना यार। शादाब को क्यों रखा आप जिन आपने? प्लेयर्स के नाम ले रहे हो, शाहीन को निकाला है, बाबर उसको और निकाला। रिजवान थे। और हम लोग प्रोपेगेट करते थे यार बाबर रिजवान ही होने चाहिए ओपनर, वही अच्छा खेलते हैं। भाई जो बातें कर रहे हैं वो कर रहे हैं। दोनों की स्ट्राइक रेट 130 पे रुकी हुई थी, ठीक है। रिजवान भी तेज नहीं खेलता था, बहुत ज्यादा लगता था कि वो तेज खेल रहा है, सिर्फ अपने बिजी रहने के चक्कर में। बाबर तो डिपेंड ही होता था कि पावर प्ले खत्म हो तो फिर मैं अपना गेम खेलूं, पावर प्ले में सिर्फ मैं चौके मारूं। सही है, बिठा दिया। बाकी को क्यों खिला रहे हो ये बताओ ना। तो अब आप इनको बिठा के फिर फखर जमान और साइम को ट्राई करोगे ना। फखर की बात नहीं कर रहा बाकियों बाबर की जगह बाबर ओपन नहीं कर रहा, 1 डाउन नहीं खेल रहा, तो ये अभी आपका टॉप 3 क्या बनेगा? साइम, फखर, सलमान अली आ गया यार उन्हें ना देखो, तो आप दूसरे दो try देखो दो करेंगे डिफरेंट ना। बातें हो रही हैं। आप एक क्राइटेरिया पहले बता रहे हो कि एक लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा, नॉट बैटिंग बॉलिंग की बात नहीं हो रही, वो लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा, एक पोजीशन की बात नहीं हो रही। उस बाबर इज नॉट परफॉर्मिंग, ही इज आउट ऑफ द गेम। सही है, एग्रीड, एक्सेप्ट कर लिया। फखर परफॉर्म कर आप लिया टीम में, शादाब को क्यों लाया आपने? फहीम अशरफ किस बेसिस पे टीम में लाए हो आप बहुत जेन्युइन हो ना टीम से। फहीम अशरफ के बेसिस बताओ मुझे लाने क्योंकि के। आपको कंपोनेंट बनाना है ऐसा टीम का जो आपको बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, कोई और ट्राई नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान का तो आप सबसे किसको- यार उन्हें सब छोड़ो, बाबर आप को उसको टीम फहीम में अशरफ इसलिए की जगह रखते- बाबर को खिलाओगे। नहीं, उन्हें अब सब बातें नहीं, छोड़ो यार तो ये बात देखो, मैं फहीम अशरफ बाबर के देखो मेरा कंपैरिजन समझो। तुमने क्राइटेरिया सेट किया कि इफ ही इज नॉट परफॉर्मिंग ही शुड बी नॉट इन द टीम। ये क्राइटेरिया है ना, नॉट बैटिंग नॉट बॉलिंग। कि क्या उसके स्टैंडर्ड एक ऑलराउंडर है, नहीं है, सिर्फ बॉलर है, सिर्फ बट नहीं।
वाह तलक क्रिक, मेरे चीते क्या बात लेकर आया है। 1758 रन इन विनिंग कॉज इन पीएसएल, सेकंड नंबर फखर जमान। हुनैन भाई बहुत सारी चीजें इस बात को डिफाइन कर देती हैं जो इसने अभी रन भी बताएं, और इन सब बातों को बहस को छोड़ दो। पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान इस वक्त ओवरऑल मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, आपको मुल्क में, आपको क्राउड में, पाकिस्तान टीम में खुशहाली चाहिए। आज सेकंड एलिमिनेटर खेल रहा था लाहौर कलंदर्स, आपने पब्लिक देखी ग्राउंड में, बाबर आजम नहीं था तो क्या था? क्या ग्राउंड वैसे जैम पैक था जैसे बाबर आजम राउंड का मैच खेलने के लिए आ रहा था? बाबर आजम इज अ ब्रांड फॉर पाकिस्तान, बाबर आजम इज द बिगेस्ट प्लेयर राइट नाउ जो पाकिस्तान के पास है। आपने एलिमिनेटर 1 देखा, 2 देखा, लाहौर में क्राउड आ रहा है, मगर जैसे बाबर आजम को देखने के लिए ग्राउंड खच भरा हुआ था वैसे नहीं है। उन्हें यू कैन नॉट ड्रॉप बांग्लादेश की सीरीज में से, पेशावर का नहीं बनता था। लाहौर में भी हो रहा हो ना तो पब्लिक जो है बाबर को सपोर्ट करती है, उसको उसका सपोर्ट तो इतना है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस आप पीएसएल में ही देख लो, अब परफॉर्मेंस है नहीं इतने टाइम से। स्ट्राइक रेट किसी तरह स्ट्राइक रेट निकाल के ले आया, जबकि मसला ही उसी का है। शादाब की क्यों है? शादाब की क्या है यार? शादाब की मैं आपको यार फैसल भाई, शादाब से बाबर की आप बैटिंग कंपेयर करोगे क्या? मैं तुम कह रहे हो परफॉर्मेंस नहीं है बाबर की, परफॉर्मेंस नहीं है तो बाबर को बैठा दिया, मैं मान रहा हूं तुम्हारी बात को, तो शादाब को टीम में लाने के लिए कोई परफॉर्मेंस दोगे ना यार उसकी। ये क्या बात है कि शादाब से कंपैरिजन नहीं है? छोड़, ये चमचा क्यों बना हुआ है मुस्तफा मेमन? हुनैन भाई के इख्तिलाफ बाबर के सिर्फ T20 मैच में है। हुनैन भाई क्या ऐसा ही है? इसको आपने क्या कोई, हाँ वही T20 में है आपका सिर्फ इख्तिलाफ, या ओवरऑल भी इख्तिलाफ है? देखो मेरा सिर्फ ये है कि लोग समझते हैं कि एंकर इनिंग्स जो है ना T20 में नहीं चाहिए होती। सही है, मेरा ख्याल है एक प्लेयर तो चाहिए होता है अभी भी T20 में, जब कोलैप्स पड़ता है तो आपको एक प्लेयर चाहिए, ऐसा क्या है? ओके। बाबर के अगर नहीं है T20 में ओपनिंग पे अच्छे रन्स नहीं है, अच्छी स्ट्राइक रेट नहीं है, तो वो वन डाउन खेल सकता है T20 में, लेकिन अभी जब वो फॉर्म में नहीं है, आपने पीएसएल में देख लिया है कि वो फॉर्म में नहीं है, और अभी से नहीं पिछले 3 साल से वो फॉर्म में नहीं है। एक इनिंग्स उसकी आई है 94 की, बाकी आपने देखा कितने जीरो इस दफ़ा आए हैं उसके, जो पहले भी कभी नहीं आए, तो हम क्यों इतना ज़्यादा उस पर? नहीं, 0-1 ही आया, 0-1 मतलब सिंगल डिजिट स्कोर, वो हर पीएसएल में आता है 0-1। यार आप टॉप 3 की बात कर रहे हो, हुनैन भाई टॉप 3 की बात नहीं कर रहे, माज भाई भी टॉप 3 की बात नहीं कर, बात हो रही है टीम में इंक्लूजन की। हुनैन भाई की इस बात से मैं एग्री करता हूं कि बाबर को रेस्ट देना चाहिए, सही बात है, एग्रीड। पाकिस्तान के सेलेक्टर्स ने ये सोच के उसको बिठाया, एग्रीड, मान ली बात, लेकिन यार बाकी प्लेयर्स को भी उसी बेसिस पे बिठाओ। क्यों है शादाब टीम में, क्यों है वो टीम में, क्यों है वो टीम में? सर खुद हारिस रऊफ क्यों है? हारिस मिस्टर हारिस रऊफ क्या ऐसी परफॉर्मेंस है कि वो टीम में? अब माज हुनैन भाई कहेंगे जब वो बॉलर है वो बैट्समैन, ये बात नहीं हो रही, परफॉर्मेंस बेस्ड लाओ ना आप टीम में, फिर आप क्यों नहीं ला रहे? आप तो खैर हमने उसको लाते, आपने उसको गायब कर दिया लड़के को। अच्छा मजे की बात है, अच्छा मजे की बात ये एक बहुत फजूल सोच है वैसे, जो ये सोच के टीम बनाते हैं ना कि अच्छा यार अभी बाबर को हमने रखा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के टूर में, तो अब हम बाबर को रेस्ट करा रहे हैं, तो हमें एक सीनियर प्लेयर चाहिए, तो शायद ये सोच के वो ले आए शादाब को। फ़हीम अशरफ का तो ये कि भाई आपने कोई ऑलराउंडर दूसरा आजमाया ही नहीं है, बना ही नहीं है। यानी फ़हीम अशरफ का हुनैन भाई कोई ऑलराउंडर, ये कहानी है। फ़हीम अशरफ इस पर्ची टोटली क्लियर कट है, पर्ची। शादाब खान इस पर्ची, ये कोई रीजन नहीं है कि परफॉर्मेंस है, पर ये पर्ची है भाई। पर्ची नहीं को शादाब इज अ दमाद, ये वो आप लाला की वो जो एआई की तस्वीर चल रही है ना शाहिद आफरीदी की, वो दो जो चीजें बनी है ना, वो ये दोनों हैं। एक फ़हीम अशरफ और एक शादाब खान। शाहीन शाह नहीं है, शाहीन तो टीम में नहीं है ना। अच्छा शाहीन तो टीम में नहीं। फैसल भाई आप कोई मजे की बात है भाई, आप ये ले लो, पाकिस्तानी चाहे डोमेस्टिक चाहे इंटरनेशनल, ये लोकली क्रिकेट में जो करते हैं ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वैसे नहीं कर पाते। तो फ़हीम अशरफ का भी आप देख लो, पिछले साल शायद इस्लामाबाद की टीम में था फ़हीम अशरफ, पिछले साल किस टीम में था? इस्लामाबाद की टीम में था, इस्लामाबाद पिछले साल जीती है, और पहले भी वो इस्लामाबाद में था, इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस अच्छी होती थी। अभी वो क्वेटा में आ गया तो क्वेटा फाइनल में चली गई, बाकी और परफॉर्म कर रहा है, मौके पे परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मेंस है, फॉर्म है, सब लगा हुआ। लेकिन इंटरनेशनल में आएंगे तो फिर जो उसकी परफॉर्मेंस देखेगा, फिर आप मुझे पूछोगे, मुझे तो पता है इनकी परफॉर्मेंस ट्रांसलेट नहीं होती है ऊपर, लेकिन जो टीम में आया वो तो फॉर्म पे आया है अभी, जो पीएसएल से लेकर। सऊद शकील परफॉर्म नहीं कर रहा, सऊद शकील अभी एकदम अप्स एंड डाउन है उसकी परफॉर्मेंस, कहीं वो एकदम ऐसा कर रहा है, कहीं वो बिल्कुल ऐसा कर रहा है। कहोगे परफॉर्म कर रहा है, he is trying his best, he can be also in the team, मतलब he has taken his team to the final है। सऊद शकील की टीम फाइनल में होगी तो वो नहीं आएगा, टीम शाहीन अफरीदी की होगी तो वो आएगा, ये आपकी बात सही है। अभी तो खैर शाहीन अफरीदी भी नहीं है। हुनैन भाई यही है कि यार आप ये ना कहो कि यार ये शादाब खान, हारिस रऊफ, ये पर्चियां हैं टीम में, और क्या नाम लिया तीसरा का? फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह यार ऊपर बाहर परफॉर्म करके आया ना, तो वो इसलिए T20 में सही है, और खुशदिल शाह को तो मैं डिनाई नहीं कर रहा T20 के लिए।
खुशदिल शाह ऑलराउंडर बॉलिंग, नवाज वाज नॉट बेटर देन हिम। नहीं नवाज ने तो यार, नवाज याद मत दिलाना, वो भाग के बॉल कराई थी। पर यही वो धब्बे हैं, यही वो बातें हैं कि हमने जो है ना कुछ क्रिकेटर्स बेचारे ऐसे वो है ना दरबदर हुए कि कुछ ओकेजन उनके साथ ऐसे लगे। अच्छा मजे की बात ये है जो हमने, किसी की पर्ची है वैसे, हर कोई किसी ना किसी की पर्ची है, बस सबको ये समझने की जरूरत है कि भाई जब फॉर्म में जिसकी पर्ची ना हो तो प्लीज मुल्क का नुकसान ना करे, उसको बैठने दे। क्योंकि मेरा टारगेट जो है उन्नयन भाई एशिया कप एंड T20 वर्ल्ड कप है। उस T20 में एक साल तो खिलाऊं एक टीम में, एक लड़के। एशिया कप आपका टारगेट, नजर लगा दी आपने एशिया कप को। नहीं उन्नयन भाई, आप सुफियान मुकीम को अब टीम के साथ एक साल लेके तो चलो यार, खिलाओ ना, उसको पिटने दो, मार खाने दो। PSL के सारे मैचेस नहीं खिला रहे यार, एक सोच बता रहा हूँ ना मैं तुम लोग को, ये पर्चियां हैं, पर्ची सोच लेके बैठे। डायरेक्शन नहीं दी गई कि यार ये देखो ये तो गलत। बाबर के साथ दूसरे स्पिनर और भी थे, सुफियान मुकीम अकेला नहीं था, उसने हर लड़के को बराबर का चांस दिया है। ये तुम अगर कहोगे कि वानी खिलाया, देखो साइम कहीं ना कहीं आपको टीम कॉम्बिनेशन भी बनाना होता है। साइम जब उसे ऊपर से 3 ओवर 4 ओवर निकाल के दे रहा था और आपके पास वो एक ऑलराउंडर बन रहा था, आमिर जमाल कह रहा हूँ, अब्दुल समद और दूसरा एक और ओपनर। मकसद आप टीम का अगर बैलेंस देखोगे तो सुफियान मुकीम की जगह बड़ी मुश्किल से बन पा रही थी। उसकी बात सही हो गई ना, उसकी बात फिर ये सही हो गई कि यानी जब आप PSL से सेलेक्ट तो कर रहे हो पाकिस्तान की टीम, लेकिन आप पाकिस्तान टीम का सोच नहीं रहे, जब आप खिला ही नहीं रहे तो फिर PSL से सेलेक्ट क्यों कर रहे हो? यार देखो अली रजा टीम में होता, वरना अली रजा टीम में देखो उसको और बिल्कुल सही कह रहे हो, पॉलिश होने दो। आज ही इत्तेफाक की बात है, मैं जरा सा टॉपिक को भर रहा हूँ क्योंकि बड़े मजे की बात है कि हमने जो इतनी लंबी बहस करी, शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन बनने जा रहे हैं। अच्छा अभी कुछ बात नहीं है, मगर हमारा ये प्रेडिक्शन है, हमारा ये गुमान है कि शाहीन शाह अफरीदी इज गोइंग टू बी द फ्यूचर T20 कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। इसलिए डिबेट चली कि नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए। मगर मजे की बात, जो कच्चा तोड़ने की एक बात है कि हम कच्चा तोड़ के ले जाते हैं। बात बता दो, आप लोगों को क्या ज्यादा बुरा लगेगा, शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन बने या शादाब T20 का? ज्यादा बुरा क्या लगेगा? ये शादाब मुझे शादाब लगेगा ज्यादा बुरा। पहले आपको ऑप्शन ही नहीं दे रहा, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। वो तो उन्होंने भी कहा ना, चट भी अब मेरी अब पट भी मेरी। ज्यादा आपको क्या बुरा लगेगा, सिंपल बताओ ना, ज्यादा बुरा क्या लगेगा? दोनों ही बुरे लगेंगे आपको, ज्यादा बुरा क्या लगेगा? शाहीन ज्यादा बुरा लगेगा, लेकिन बनने वाला मेरे ख्याल से मास्क कह रहे शाहीन, मेरे ख्याल से शादाब बनने वाला। नहीं मुझे शाहीन बुरा तो है ना ऑलरेडी। शाहीन बुरा क्यों लगेगा? क्योंकि शाहीन इस वक्त जो है ना, शाहीन में सरिया हुआ है, शादाब में नहीं है। शादाब वो है ना मीठी छुरी, सबसे बना के। मुस्तफा मेमन क्या बातें कर रहे हो? मुस्तफा मेमन कितने नए सारे बच्चों को चांस यार बाबर ने दिया। तुम इस PSL के मैच उठा के दे लो। अब हम इस बहस में नहीं पड़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। वो बात भी छोड़ो, मैं नहीं कर रहा कच्चा तोड़ने वाली। पुनीत कह रहा था कि यार ये जो है PSL के जो मैचेस हैं ये YouTube पे आ रहे हैं। हाँ वो कह रहा है कि यार PSL इज गेटिंग टेलीकास्टेड ऑन YouTube, दिस इज सीरियस इशू फॉर PCB टू लुक इनटू, अर्निंग एंड व्यूअरशिप पे बहुत असर देख पड़ेगा। चैनल टेलीकास्टिंग PSL स्पोर्ट्स TV ऑन YouTube। वो पकड़ में आ जाता है, ऐसा नहीं है कि वो जो है ना उसको यार वो करता रहेगा, वो स्पोर्ट्स TV करेगा, कल देखना वो किसी और नाम से कर रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो रोजाना ही वो चले और वो चैनल पे कोई तवज्जो ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। खुद ही फखर जमान एंड साइम अयूब टीम में इसलिए रहने चाहिए क्योंकि वो लोग इंटेंट से खेलते हैं। बॉलर डरा रहता है कि मुझे भी कभी भी पीट सकता है, बाबर के रहते बॉलर रिलैक्स रहता है। ये बात तो छोड़ दो भाई साहब, जब तक बाबर विकेट पर खड़ा हुआ है ना तो ये सामने वाली टीम को ये रहता है कि ये खड़ा रहा, दूसरे एंड से कोई भी अगर आ गया जिसने 10 पे 20 या 25 कर दिए तो मैच हमारा गया, क्योंकि ये फिनिश करेगा। बॉलर को पता है मैंने इसकी रेंज में बॉल की तो मुझे चौका पड़ेगा। बॉलर को ये पता है मैं इसकी रेंज से हट के बिल्कुल विकेट टू विकेट आ जाऊं तो फिर ये मुझे सिंगल के लिए खेलेगा मिड विकेट पे। बॉलर के लिए बॉलिंग करना आसान है। ओके चले, आने वाला वक्त बहुत कुछ बताएगा। 1000 बॉल्स पावर प्ले, नो 6 इन ODI, फखर जमान शामिल था इस रिकॉर्ड में। क्या बोल रहे हैं शेरी भाई, ये कैसा स्टैट लिया है आप निकाल के? 1000 बॉल्स नो 6 इन ODI पावर प्ले, फखर जमान शामिल था इस फैक्ट में, इस अच्छा मैंने आपको क्या बताया था रिकॉर्ड सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप का, कि पाकिस्तान में बाबर और रिजवान जो ओपन थे, मैंने ही आपको बताया था ना फखर बेटर है नीचे। आज भी आप देख लो फखर तो भाई टॉर्मेंटर है स्पिनर का। मैं कितने टाइम से कह रहा हूँ फास्ट बॉलर को लगा के रखोगे। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप बाबर को नहीं करा रहे तो फखर को ही कराओ। फखर ओपनर पक्का है ODIs में। लगता है लोगों को किसका खेल, जैसे उसने बात की ना इंटेंट, वो ODI की बात कर रहा है, ODI की बात कर रहा है। लेकिन ODI में तो फखर कैसे हो सकता है यार उसकी, वो लिख रहा है। अभी तो हमने देखा है न्यूजीलैंड की कैसी क्या पिटाई की थी उसने। शहरी बट आप बताओगे? अच्छा लैंड में फाइनल के अंदर फखर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? और लिखा है 1000 बॉल्स पावर प्ले, नो 6 इन ODI, फखर शामिल था इस रिकॉर्ड में।
अभी तो हमने देखा है न्यूजीलैंड में कि 1000 बॉल्स, वो पुरानी बात कर रहा होगा ना, कोई रिकॉर्ड उठाया किसी टाइम लेकिन वो ये ला रहा है 1000 बॉल्स। मैं कह रहा हूँ आईसीसी इवेंट का ही मैच था ना वो, तो मैं तो अपनी बात पे रह रहा हूँ कि भाई ये तो आईसीसी इवेंट में बाबर के नहीं है, पावर प्ले में फ़खर के तो हैं। चले खैर भाई आगे बढ़े थोड़ा सा पीएसएल पे। एक मुस्तफा मेमन ने कोई मैसेज किया फ़खर ज़मान का, वो कह रहा है मेरा जब उस पर जवाब दिया, या दोबारा पेश कर दे, मैं पढ़ देता हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हारा कौन सा मैसेज पर निकल गया। माज भाई शुरू। तो जी हुनैन साहब अब फाइनल की तरफ है। अच्छा मजे की बात यह है कि लाहौर जो कि लग रहा था कि अब बिल्कुल मोहम्मद नईम की तीसरी चौथी इनिंग्स आ गई। ये अब नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि लग रहा था कि अब बिखर जाएगी, बैटिंग नजर नहीं आएगी। सिकंदर रजा बीच में से चला गया, अब्दुल्ला शफीक करेगा कभी कभी नहीं करेगा, कंसिस्टेंट नहीं है वो भी। तो एक लकीली लाहौर के लिए ये हुआ, मैं लकीली कहूँगा कि पहले एलिमिनेटर दूसरे एलिमिनेटर में भी कुसाल परेरा जिस तरह फॉर्म में आया है और जिस नंबर पे आके वो जिस तरह से रन कर रहा है। आपने कुसाल परेरा की इनिंग्स देखी है जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जो एक टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका, हाँ वो तो वन ऑफ द बेस्ट, 100 से ऊपर करा था, किए थे और पूरा मैच चेस किया, पूरा मैच उसने करके दिया था। और अचानक से वो इनिंग्स खेलता है वो, एग्जैक्टली, और वो भी आ गया और भानु का राजा पक्षा भी आ गया। हाँ राजा पस्का आ गया, जो कि पस्का नहीं, राजा पक्षा। हाँ पस्का है वो, राजा पक्षा। अब ये आए दोनों किस नंबर पे, किस नंबर पे आए? 4 और 5। 4 और 5 खतरनाक नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जिसका एग्जैक्टली बैठ के हम जिक्र कर रहे थे कि 5, 6, 7 लाहौर कलंदर का ही कह रहे थे ना हम कि वीक हो गया है। हमने किसकी बात करी थी? हम वैसे किसी और टीम की बात कर रहे थे कि 5 से 7 वीक है, क्योंकि 5, 6, 7 अकॉर्डिंग टू अस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स। नहीं पिशावर नहीं, माता अब्दुल समद वगैरह थे। और यहाँ पे कुसाल परेरा आके 20-25 गेंदों पे 50 कर रहा है। यही असल एज लाहौर कलंदर को हासिल हुआ है, जिसकी वजह से आज भी उन्होंने 200 रन लगाए बोर्ड पे। और पीएसएल में अभी तक जो हम बात शुरू से कहते हुए आ रहे हैं कि आप 200 रन लगा दो तो मैच आप समझ लो आपका एक तरफ है। और फ़खर ज़मान के फेल होने के बावजूद 200 तक पहुंचना, उसका पूरा क्रेडिट जाता है कुसाल परेरा को। फाइनल के अंदर ये 5 और 6 नंबर, यानी कि कुसाल परेरा और रजा पस्का तुम्हारा, ये अगर परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त मैच होने वाला है, बहुत अच्छा मैच होने वाला है। मुस्तफा मेमन कह रहे हैं वो यार तुम वर्ल्ड कप 2023 की बात करो, वो कह रहे हैं कि फ़खर की इनिंग देख लो, बाबर की अगेंस्ट न्यूजीलैंड देख लो, किसने कितने छक्के मारे थे पता चल जाएगा। सैयद हुजैफा कह रहे हैं फ़खर, साइम ओपन और अब्दुल्ला या बाबर 3 पे नईम या नवाज भी ओपन कर सकता है फ़खर के साथ। बाय द वे न्यू सब्सक्राइबर फ्रॉम इंस्टा आया हूं मैं। थैंक यू जैफा भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। तो नैन भाई अब पीएसएल तो संडे फाइनल होने वाला है, फाइनल बना बढ़ गया। अगर कुछ जरा सा टीम को एनालाइज कर लें, लाहौर की टीम में एक बॉलर है सलमान मिर्जा। हाँ उसने आज 3 आउट किया, मैन ऑफ द मैच, उसका 5वां मैच था, ठीक है, और 9 विकेट्स वो ले चुका है। एवरेज है उसकी 14 समथिंग। लेकिन ये तो पीएसएल में अभी है, मैं आपको बता रहा हूँ उसका 31 ईयर्स उसकी एज है शायद। ओके, फर्स्ट क्लास उसने मैचेस खेले हैं सिर्फ 6, ठीक है, 31 एज, हाँ, और 6 मैचेस में उसकी विकेट्स हैं 31, रियली 4 डे मैच, हाँ, और एवरेज है 21 की। ये जो आज बॉल इतना कोई आउट क्लास बॉल, मैं हर मैच में अच्छी बॉल कर रहा मैं तो पिछले 4-5 मैच से देख रहा हूँ, तो जब इतने सारे मैच हो गए अब मुझे जाके लगा कि यार अब बात कर देनी चाहिए कि ये बंदा कंसिस्टेंट भी है। और फिर फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड मैंने आज देखा उसका, तो फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड भी अच्छा है। मैचेस बहुत कम खेले हुए। कैसे ऐसा कैसे यार, 6 मैचेस खेला हुआ, क्या वजह? 6 मैच खेला, मतलब काउंटी खेल रहा था, बाहर होता था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड होता था। मैंने इतनी रिसर्च नहीं की, लेकिन ये है कि कंसिस्टेंसी है ना फर्स्ट क्लास का जो रिकॉर्ड है वही उसने पीएसएल में। फर्स्ट क्लास तो यार टेस्ट क्रिकेट टाइप होती है ना, और यहाँ पे ये वाइड बॉल क्रिकेट है, तो वही चीज़ वो यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहा है। सही, तो यानी बंदे में दम है। आप देखो ना, 4 ओवर 1 for 25, 4 ओवर 4 for 21, 4 ओवर 4 for 31। सिर्फ कराची किंग्स के अगेंस्ट 22 तारीख को जो अभी मैच हुआ था उसमें उसने विकेट नहीं ली, 0 for 37, और आज फिर 3 for 16 अगेंस्ट। मुझे ये शाहीन शाह के अलॉन्ग साइड परफॉर्म कर रहा है, दोनों साथ साथ कर रहे हैं, वही तो सपोर्ट मिल रही है लाहौर को। तो इस वक्त कॉम्बिनेशन एकदम अच्छा बन गया लाहौर का भाई। बात ये है पूरे मैच मिलने हैं नईम को, जो अच्छी बात है, लेकिन इसको अभी नईम को अच्छी बात है कि सीजन खेलने के देने, वरना मैग्रेगर की तरह 1 सीजन वंडर हो जाएगा। हुनैन भाई, योर बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर इन दिस पीएसएल इज हसन नवाज और नईम और एनी अदर? हुनैन भाई से पूछा है। आई थिंक हुनैन का आंसर वही है जो मेरे जहन में, दोनों ऑप्शंस नहीं है। कौन सा तुम्हारे जहन में? कौन नहीं, मेरे जहन में ये अच्छे लगे मुझे दोनों, नईम भी और ये भी हसन नवाज भी। हसन नवाज को तो खैर हमने पहले देख लिया था अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। मगर हसन नवाज से मुझे मालूम है, उन्हें मेरा क्या एतराज़ है, इससे पहले कि तुम जवाब दो, जो उसने दोनों बड़े अच्छे मैचेस जिताए
उन दोनों मैचेस में जो पीएसएल के अंदर जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड हुआ था ना यार, वो 8-8 10-10 रन पे ही वो आउट हो जाता, वो पहले ही आउट होके चला जाएगा था। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको इस तरह कैचेस छोड़ के चांसेस नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छी बात है, ये होता है। तो आप यहाँ पे पीएसएल में तो आप कर रहे हो, मगर जब इंटरनेशनल में कैच पकड़े जाएंगे आपके सारे, तो फिर वहां क्या होगा, वहां मैच कैसे फिनिश करोगे ना। तो ये जरा सा देखना होगा भाई, लड़के को चांस वाली इनिंग्स अगर खेलेगा ना ऐसे, ठीक है, इज डूइंग गुड, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, टीम में होना चाहिए 5वें नंबर पे, उसने मैचेस बड़े अच्छे तरीके से फिनिश करें, मगर अच्छे तरीके से वो वाला अच्छे तरीके मतलब छक्के वक्के मार लेता है, मगर वो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो कैचेस उसके 3-3, और वो वाला जो मैच था, अल्लाह तौबा तौबा, जो लास्ट ओवर में 3 उसके कैच छूटे थे, जहाँ पे वो कितने रन चेस कर रहा था, इस्लामाबाद वाला मैच, अबे भाई उसमें तो हद ही हो गई थी यार। खैर उसने 100 भी करा, वहाँ भी उसके कैचेस छूटे, तो वी हैव टू वेट एंड सी, बट ही इज़ अ गुड ऑप्शन और उसको टीम में होना चाहिए। प्लेयर बताओ इमर्जिंग। नहीं, तुम बोल रहे थे इन दोनों के अलावा मेरे जहन में कोई और होगा। हाँ मैं, चलो तो मैं, जो मेरे जहन में वो बॉलर है। बॉलर है? हाँ। कौन है? अली रजा होगा। इमर्जिंग तो वही नजर आया टैलेंट आपको। अली रजा पिछले साल नहीं खेला था पीएसएल? हाँ। नहीं ना, कहाँ खेला भाई, डेब्यू हुआ है उसका पीएसएल में। अच्छा डेब्यू है, मुझे लगा पिछले साल भी। नहीं, अंडर 19 खेला था ना यार वो। अब तुम मुझे कंफ्यूज कर देते हो, तुम्हें अच्छा वो लगा या नहीं लगा? मगर इमर्जिंग ही खिलाएगा ना यार उन्हें, लाएगा तो इमर्जिंग। पीएसएल यूट्यूब पे दिख रहा है तो तू देखता रहे, तू परेशान क्यों हो रहा है, वो देख लेंगे हम। भाई अगर इन दोनों में से ही अगर चूज करना है ना तो मुझे, उसने कहा नहीं अदर आपके ऑप्शन, उसने कहा अगर आपको कोई और लगा तो जिसको ये शरी बट क्या कह रहे हैं, जिसको ऑस्ट्रेलिया कंसिडर नहीं करती टूर्नामेंट में लेवल पर, की बात कर रहा है वो, मुस्तफा मेमन उसकी तारीफ कर रहा है, वो शरी बट कह रहे हैं उसको ऑस्ट्रेलिया कंसिडर नहीं करती, उसको मुस्तफा सेलेक्ट कर रहा है। आज आपस में एक दूसरे की मत लो कमेंट्स पे ऊपर, तुम शरी भाई लग गए उसके ऊपर मुस्तफा मेमन पे। नहीं, जैसे उसने ऑप्शन दिए ना, इनमें से तो नईम और हसन नवाज में से तो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है हसन नवाज, क्योंकि जैसे मैंने बात की वाइड बॉल में ऊपर तो सबको पता है मारना है, नीचे मैच कैसे खेलना है वो हसन नवाज ने खेला, बेशक वो चांसेस के साथ खेला लेकिन लेके गया मैच एंड तक लेके, और एक 100 भी किया उसने। 100 किया, हाँ 100 भी किया लास्ट बॉल पे, जो इनिंग की जो एक इनिंग में 2 100 हैं, वो 100 अलग है और 2 मैच अलग खत्म किए वो अलग है, वो अलग है बिल्कुल। इनिंग्स उसकी बेशुमार है उसकी। यू हैव टू सी व्हाट ही विल डू इन द फाइनल। यंग गन्स, उसमें तुम किसको सेलेक्ट करोगे? नहीं, इमर्जिंग प्लेयर्स में तो यही है, मुझे जो ज्यादा सबसे बेस्ट जो अभी लगा है वो मुझे ये फास्ट बॉलर लगा है, जिसका मैंने नाम लिया, आपको डिटेल बताई, सलमान मिर्जा, ये फास्ट बॉलर मुझे अच्छा लगा। बट हुनैन इज नॉट यंग नहीं है ना, इसलिए मैंने इमर्जिंग में बताया ना, वो उसने ऑप्शन इमर्जिंग में। और कौन है? अली रजा मुझे जो है वो, वैसे जब मैंने अंडर 19 में देखा था बहुत अच्छा लगा था, लेकिन अभी मुझे डेथ बॉलिंग में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शुरू में जो बॉलिंग कर रहा था उसमें अच्छा लगा, मगर सलमान तुम कह रहे हो मुझे इतना कोई आउट क्लास बॉलर लगा नहीं, कोई खास बॉलिंग नहीं कर रहा होगा, होता है आगे पॉलिश हो तो अच्छा। जो ये मास भाई बात कर रहे थे ना कि T20 में आप मीर हमजा को चांस दो, पेस कम है, तो मुझे लगता है उससे तो काफी बेटर है, एक्सपीरियंस भी है। तो चलो मास आगे चलो, IPL पे आओ। तो खैर फाइनल के अंदर कुछ हुनैन को कुछ ऐड नहीं करना, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कैसे क्या देख रहे हो हुनैन भाई, बाद में करोगे? हाँ, एंड में करेंगे। अच्छा जी, दूसरी तरफ आ जाओ तो IPL हुआ कुछ यूं ही कि 200 रन लग गए। अब आपको मालूम है जब 200 रन लगते हैं तो कैसे हवा निकल जाती है। बातें मेरी बुरी और कड़वी तो लगती होंगी, मगर भाई जो सच है वो है कि RCB ने एक दफ़ा फिर 200 का आंकड़ा देखा बोर्ड के ऊपर और उनकी निकल गई। हुनैन भाई वहाँ से रन हुए और स्टार्ट बड़ा अच्छा लग रहा था, 25 बॉल में 43 रन करे कोहली भाई ने, और खड़ा हुआ सेल्फ 25 बॉल में 43। सही तो है। हाँ, आप क्या PSL का मैच समझे कि 200 होगा तो खेलेंगे नहीं? आप ये तो लग रहा था आपने बंद कर दिया था। नहीं तो उनके लिए तो वही है ना, उनके लिए तो आज से नहीं 18 साल से वही है। क्या मतलब 200 बनते हैं तो निकल जाती है ना उनकी, RCB से कहाँ हो पाता है। ये हुनैन भाई को तारीफें करते हैं, चेज मास्टर है ये, वो रिकॉर्ड पे तवज्जो नहीं देते, ये आपको मालूम है, बस हवा में बात कर देते हैं ये, तो इनको फैक्ट्स तो पता ही नहीं होते कि क्या है क्या नहीं है। हुनैन भाई कुछ ऐड ऑन करें ना यार आप IPL के लिए। मैंने जो मैच देखा मुझे लग रहा है आपने अलग मैच देखा है। ये देखो ये हमेशा मैं अलग मैच देख कर आता हूँ, ये अलग मैच देख कर आता है। अच्छा मैं बता दूं आपने क्या मैच देखा। कहावत सुनी होगी ना, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। हाँ माशाल्लाह। तो वो बेसिकली मजा है कि आप जिस निगाह से देख रहे हैं मैच, उस निगाह से ये नहीं देख रहे हैं ना। फैसल भाई इन्होंने देखा होगा दूरदर्शन पे, मैंने तो देखा भाई जो वेबसाइट पे जहाँ अवेलेबल था वहाँ देखा मैंने। जी जी जी। तो फैसल भाई 6 ओवर में चेस कर रहे हैं ये लोग, मेरे ख्याल से कितना मास 230 कितना 232 चेस कर रहे हैं 232, 11.5 की रन रेट चाहिए, 6 ओवर में 72 for 0 RCB। विराट कोहली हैं 40 पे 40 रन थे उनके और 22 या 23 बॉल्स थी, सही है। 180-190 की स्ट्राइक रेट उनकी है। सॉल्ट हैं जिनका ये इस PSL के शुरू से वो वापस आ गए IPL, तो IPL के शुरू से ये साहब कह रहे थे वो रन करता है, वो थे 20 रन 15 बॉल्स पे, और ऐसा ये तीसरी दफ़ा हुआ है कि सॉल्ट उनसे पीछे रहा है पावर प्ले में। जब 5 दफ़ा आगे रहा है वो तो भाई ने याद करा दिया,
लेकिन जब ये विराट कोहली आगे होते हैं तब ये भाई खामोश रहते हैं। तो उन्होंने अच्छा, और विराट कोहली ने फिर पावर प्ले में फिर मारा है फास्ट बॉलर को। एक मलिंगा आया, कोई नया कोई आया था ईशान मलिंगा, विराट कोहली को लसित मलिंगा याद आ गया, वो होबार्ट में जो पिटाई की थी उसने, आते ही उसको छेद दिया उसने। क्या वो तो उसको डिफिकल्ट लगता है। माजूर कमेंट पढ़ लो, और पुनीत का शायद तुम वही बताने वाले हो। पुनीत आरसीबी, मैं कह रहा हूँ तो मैं पढ़ सकता हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ। अच्छा हाँ, क्या आप तो लसित मलिंगा को कहते हो, वो तो कहता है, मैं तो कह रहा हूँ वो कहता है मेरी मुश्किल, वो कहता है मुश्किल लग रहा है। वो उसको असल में मुश्किल उसको सिर्फ आमिर लगता था, लेकिन उसने वो आपको पता है पॉलिटिकल वजह से उसने चेंज किया। वरना लसित मलिंगा तो उसने ऐसी पिटाई की, उसका नाम सुनते ही उसको, नया बच्चा आया मलिंगा नाम का, उसको भी उसने छेद दिया पावर प्ले। वरना उसने उस वक्त तक 7 चौके मारे थे 5 ओवर में। 217 समझ नहीं आया क्या कह रहे हो तुम ये बताने वाले हो। नहीं, मैं इसको थोड़ा ब्रीफ करने वाला हूं। वो कह रहा है आउट ऑफ 17 टाइम्स 2 टाइम्स जीता। नो, ही इज रॉन्ग। हाँ, है यही बात। क्या बताने वाले हो? आउट ऑफ 17 टाइम्स आरसीबी ने 2 टाइम्स चेज किए 200 स्कोर, ये कह रहा है वो। आप कंटिन्यू करें। मैंने तो बोल दिया ना, बता दिया कि आपने मैं आपसे कह रहा हूँ। हाँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ। अब ये फिल सॉल्ट की हुनैन साहब बात कर रहे थे, इन्होंने ऊपर के तो आंकड़े बता दिए कि 32 बॉल्स उसने कितने, वो 15 बॉल में 20 रन था। अगर ये पूरा, अगर हुनैन भाई आप वो मैच देखते, जो मैंने पूरा देखा, शायद आपने पूरा नहीं देखा, 32 क्यों देखता मैंने देखा विराट कोहली आउट हो गया। यही तो नादानी है, पता है विराट कोहली आउट हो जाएगा, यही तो मासूमों की आंखों में पट्टियां बंधी हुई है फैसल, जिनको नजर नहीं आती हकीकत। वो करके जा रहे हैं 32 बॉलों में 62 रन, 232 चेस करने, 5 छक्के वो मार रहा है विराट कोहली। एक छक्का, जब प्रेशर पड़ा हुआ है टीम पे तो एक छक्का लग रहा है, वरना वो पावर प्ले में छक्कों की उन्होंने लाइन लगाई हुई होती है। और जो आप ये बात कर रहे हो कि वो उसने इतने रन कर दिए, जब प्रेशर लगता है तुम क्या करते हो? आंखों में पट्टी तो नहीं बांधते भाई हम। प्रेशर लगता है तो आप वॉशरूम जाते हैं ना, वो ये कहना चाह रहा है। आज प्रेशर तो हकते हो ना यार। अच्छा, तो यही उन्होंने करा है। उन्होंने भाई चेज मास्टर, अभी आप कुछ दिनों पहले बड़ी लंबी डेफिनेशन दे रहे थे कि चेज मास्टर यूं है वो है। आपने 18 सालों में जिन बात पे ये फख्र करते हैं, ये सुन ले अब ये सारे गौर से बात। ये आरसीबी जो 18 साल से ये टीम से चिपका हुआ है, जो मैं कह रहा हूं कि इसको नीचे रखो या इसको हटाओ ताकि आरसीबी के पास ट्रॉफी आए, कितनी दफा इन्होंने 200 रन का टारगेट चेस किया होगा 18 साल में? कितने मैचेस खेले होंगे? मैंने आपको क्या बोला, एक बात मैं आपको बताऊं, देखो वैसे तो वो अभी उसने नहीं किया, कोई बात नहीं, आगे प्लेऑफ आएगा उसमें, हमेशा से कर लेता है। जब हम बड़े प्लेयर्स की बात करते हैं तो मुझे नहीं परवाह कि वो पीएसएल और आईपीएल में क्या करते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नाम है। वो कुछ भी ना करें। अभी तो मैंने आपको बता दिया ना, 72 रन उसने बनाए। फिल सॉल्ट को तब होश नहीं था, जब 7वें ओवर में कोहली आउट हो गया तो फिर उसने अपना खेलना शुरू किया। लेकिन मुझे पता है कि अब वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो कोहली साथ नहीं है। अब नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, तुम फजूल की बातें नहीं करो। अब नहीं कर सकता। ओ भाई साहब सुन लो, 18 साल हो गए, 33 दफा ऐसा हुआ कि आरसीबी चेस कर रहा था 200 से ज्यादा का स्कोर, 200 से ज्यादा का स्कोर 33 टाइम्स। उसमें से सिर्फ 2 बार चेस कर पाए, एक 2011 में, वहां भी तुम बता देना कि कोहली ने रन किए थे, और दूसरा 2024 में, वहां भी तुम कह देना कोहली ने रन किए थे। कोई रन नहीं करे। जब भी 200 से, जिसको चेस मास्टर कहते आ रहे हैं, पहला जब 2011 में हुआ वहां कैलिस ने और विल जैक्स ने करा, 2024 के अंदर विल जैक्स ने करा, और 2011 के अंदर कैलिस ने 89-90 करे थे, जहां पर 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। और ये नीचे आके इन्होंने कोई 12 बॉल पे 16 रन करे। ये नीचे आए थे। वो जो 2 मैचेस थे जिसमें नहीं किया, वो नॉकआउट मैचेस तो नहीं थे? नहीं, नॉकआउट नहीं। अबे नॉकआउट तो दूर की बात है। नॉकआउट नहीं थे तभी तो कोहली नहीं कर सकता। अबे तो नॉकआउट में क्या किया है उसने? बत्तियां दे रहा है मुझे। यही तो कह रहा हूं, अगर नॉकआउट मैचेस होंगे तो कोहली नहीं करेगा चेज, ये बताना चाह रहा हूं। नहीं, दे वर द राउंड मैचेस। नॉकआउट तो बहुत दूर की बात है, उसमें भी नहीं किया। आरसीबी ने आज तक अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 बार 200 स्कोर चेस किया है। एक 2016 या 2018 का नॉकआउट मैच था जिसमें ये चेस कर रहे थे 200 रन, और विराट कोहली गेल और डिविलियर्स होते थे उस वक्त। तो विराट कोहली उस वक्त शायद 70-80 रन पे शायद आउट हुआ होगा, और उसके बाद जैसे आज कोलैप्स हुआ ना, वैसे ही कोलैप्स हो गया था, और वो मैच वो हार गए थे। तो नॉकआउट में परफॉर्मेंस तो है उसकी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो अच्छा, ये दफा ऐसे होता है। मैंने असल में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे आपकी बात बेकार ही लगनी। बेकार। उसने 17 बोले, उसने क्या बोला? 17 में से 2 दफा सिर्फ चेस किया 200। इन्होंने 33 बोले, कोई बात नहीं। आरसीबी के लिए नहीं किया ना, डजंट मैटर, इंडिया के लिए चेज मास्टर। हाँ यार, 2011 के नॉकआउट में जो इनिंग खेली थी, उफ। और 2015 तो भूलो मत यार, और 2019 क्या मारा था न्यूजीलैंड को उसने। उन्होंने, कौन सी दुनिया में रह रहे हो यार तुम? कौन सी बातें कर रहे हो? कब तक डिफेंड करोगे आप? फैसल साहब ये देखें, बड़ा कितना बनाया हुआ है। आरसीबी को कहा जाता है कि दे आर द बेस्ट बैटिंग यूनिट। मुझे क्या पता है, दे कुडंट इवन स्कोर 200+ रन्स। मुझे जो पता है मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। पहली बात, देखो ये सबसे बड़ी निशानी है झूठे आदमी की, कि झूठा आदमी चिल्लाएगा।
चिल्ला के बंदा बात कर रहा है, मतलब वो झूठ झूठ के अरे जब सच साबित कोई करना चाह सुनता रहा है। नहीं है ना तो लोगों अच्छा, अब मुझे की क्या मुंडी मैसेज पकड़ के लेना घुमानी चाहूंगा पड़ती यार? है। मुझे क्या एक बात- मैसेज लेना दो यार, मुझे पुनीत का मैसेज बहुत अच्छा लगा। हाँ सही, अब भाई गौर से सुनिएगा, अच्छा सुनाए जी सुनाए। उन्होंने आप भी सुनिएगा। जी फरमाइए। जब बाबर रन ना बनाए चेज में तो सब कुछ बाबर ही करे, सही है, ठीक है। सब कुछ बाबर ही करे। हाँ। जब विराट किसी मैच में फेल हो जाए चेस करने में तो इसको बाहर निकालो। देयर एब्सोल्युटली रीजन हुनैन भाई कॉल यू नवाब। वाह जी वाह। अभी मुझे आज याद आया था, तुम उसको हाँ, नवाब तो बोलना तुम गले में घंटी बांध लो, हुनैन भाई के लटक जाओ तुम गले के अंदर, क्योंकि तुमसे भी सच तो पुनीत भाई बर्दाश्त नहीं हो सच तो रहा। मुझे बता दो ना। अच्छा, ये सच्चाई बताओ। की मूरत तो अबे ये उसने है। खुद बोला है, 250 उसने खुद बताया तुम्हें ये फैक्ट। 17 में से 2 तो दफा उसे मालूम था ना ये किस तरफ ले जा रहे हैं, अपने अपनी गलती पे पर्दा उसने कहा पहले ही डाल दो। उसको पता है मगर मैं जो भी पर्दा बता सही दूं, से हटाता उसको हूं। पता है मैं जो भी स्टैट बता दूं उन्हें कवर कर लेगा। मैं पर्दा सही से हटा दूंगा। एक तो पहली बात 17 नहीं 33 टाइम्स ऐसा हुआ है कि 200 से ज्यादा का टारगेट चेस कर रहे, तो 2011 आप जरा जाएं, जो आपने इमेज बनाया हुआ है ना विराट कोहली लास्ट टाइम चेस किया 2011 अगेंस्ट किंग्स 11 पंजाब, जहां जैक कैलिस चेस कर रहा है। फिर जब पीक आता है कोहली का 14, 15, 16, 17, 18, 19, वहां वॉशरूम में बैठे हुए वो। और 2024 जब आया तो वहां भी कोई और जो है ना वो करके ले गया और हलवा इन्होंने खा लिया कि जी विराट कोहली। आप मतलब देखें कि कितना बड़ा इमेज बनाया हुआ है एक आरसीबी टीम जिसका इतना बड़ा नाम है। मैं जो वो बात करता हूं ना कि छोटी चीज को ये बड़ा बड़ा करके दिखाना, वहां जहां ओडीआई उसके लिए परफेक्ट फॉर्मेट था, जहां उसने वहां पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर बात वही है, ठप्पा वहीं से लगा जहां श्रीलंका को 35 ओवर में 200 बार रन चेस बार किए। मैसेज नहीं करिए तब वरना आरसीबी आरसीबी के लिए जो विराट कोहली पनौती साबित हुआ है ना, यही वजह है जो आज तक ये टाइटल नहीं जीते, क्योंकि ऊपर से आगे ये आउट ही नहीं होते थे। अपनी इनिंग खेल रहे हैं, अपने रन कर रहे हैं, वो सारे लगे हुए एबी डिविलियर्स के पीछे छुपते रहे। बता चुका हूं सारे फैक्ट्स, गेल के पीछे छुपते रहे, आप निकाल लो सारे। वो जैक कैलिस का रिकॉर्ड आएगा, यानी कि जैक कैलिस के पीछे वहां तो चलो उस वक्त तक तो आगे पहुंच ही नहीं पाते थे ये लोग, मगर पूरा कैरियर में आप आरसीबी का उठाओगे ना भाई, तो यही वजह है जो अभी तक टाइटल नहीं जीते भाई। गूगल, आपको यही वजह है। गूगल पे सर्च कर लो, 17 में से 2 है। अगर 33 निकले मैं लाइव आना छोड़ दूंगा मास भाई। नहीं ये तू नहीं करियो यार, देख, क्योंकि मैं कुछ और देख के बैठा हूं, गूगल को मैं नहीं मानता। आप जो है ना जाके अपने जो स्टैट्स है ना वो दुरुस्त करें। गूगल को तुम नहीं मानते? मतलब गूगल एज इन क्रिकेट की इंफॉर्मेशन आपको क्रिक इन्फो या किसी और फॉर्मेट पे मिलेगी ना यार। तो गूगल के थ्रू जाओगे। नहीं गूगल आप डायरेक्ट वेबसाइट पे www. लिख लो ना यार, जहाँ पे आप कुछ और लिखते थे पहले, अब आप क्रिक इन्फो लिख के देखो आप। तुम लिखते हो जाके www. वो किस जगह लिखते हो? नहीं गूगल पे नहीं लिख रहे ना यार हम। अच्छा तुम्हारे पास क्रोम नहीं है? हैं? नहीं क्रोम भी है। अब ये देख, अब बहस में पड़ गया कि मैं अब बात मैंने सही बता दी ना यार, तुम्हें हैरानी नहीं हो रही है बात सुन के? यार तुम्हारे मुझे देखो, मैं जो ना हैरान तुमसे हजम नहीं हुई मुझे है बात? हैरानी हो तुम्हें रही है। हजम हो गई मगर ये बात? तुम जब एक मुझे तो बात बहुत आराम से हजम नहीं, होगा। तुम जब तुम तो सुनो, मेरे मुंह से आराम कुछ से सुनेगा भी हजम नहीं। तुम जब ये कहते हो ना कि वो पीछे छुपता रहा, ये बात हजम नहीं होती मुझे। उसका एक फैक्टर है, एक आदमी ऑरेंज कैप बनाता है जिसमें वो 1000 रन के 900 950 रन बनाता है। 973 बताया था ना हाँ, आपने लास्ट अपने लिए। सही है यार। अच्छा चलो ठीक है अपने लिए बना रहा था। कंटिन्यू। एक आदमी ऑरेंज कैप लेके 2 से 3 दफा ले चुका है, वो रन ही बनाता है ना। वो किसी के पीछे अगर छुप रहा होगा तो वो रन कैसे बनाएगा? ये अपने- बात समझ नहीं अपने आती। T20 अबे फॉर्मेट तो आप जो ले रहे हो। रन बना रहा है यही वो फर्क है, टीम वैसे को मैं मिलेंगे बता उन्हें। यही फर्क मैं अगर बता आउट रहा ऑफ 100 मैचेस में से अगर उसने 80 दफा बनाए जिसमें टीम जीती, तो ऐसा नहीं हुआ। 50 दफा किया होगा। नहीं और कम करो, 15-20 पे लाओ। अबे क्या बात कर रहा है? अभी तुझे बता दिया 33 मैचों 33 मैचेस में वो था। 33 मैचेस जो मैंने बताया उन सब मैचों में वो था, और 2 जीते और वो भी उसने नहीं जिताए। कौन बना रहा था? तो जवाब दो ना यार फैसल, फैक्ट पे बात करो। देखो कोहली पर आता है ना, मैं फैक्ट में जाता अभी हूं, तो हवा में बात नहीं कर रहा मैं। हवा में मैं बात नहीं कर रहा। 2000 फैसल भाई मेरी तरफ आ ही नहीं रहा। अच्छा, ये आप आपसे ही ये बात छोड़ो। कर रहा है पिछले आप 15 मिनट। क्योंकि मुझसे इसको तो पूछ हजम ही नहीं हो रही ना, मुझसे इसको तो उल्टी आ रही है। तो मैं बात उससे करूं जिसको समझ में आ रही है। मैंने कहा मुझे तो आराम से हजम हो गई। आपने पूछा था, उसके बाद से आप नाराज हो के वहां चले गए। मेरे को आ ही नहीं आप रहा। एक बात करते हो ना कि 2 जाहिल अगर बात कर रहे हो तो बीच में पढ़े लिखे को पढ़ने नहीं रहे। 2 जाहिल आपस में लड़ रहे तो आप बीच में पढ़ोगे नहीं। देखो यार, तुम कर लो, भाई तुम कर लो। माज भाई बाबर अगर कोहली के 82 नॉक इन एमसीसी या बेकार है। आगे चल भाई। देखो भाई, विराट कोहली विल बी द लास्ट मैन टू हाइड बिहाइंड समवन। उसको जरूरत नहीं किसी के पीछे छुपने की। देखो कैसी बात की,
आराम से बात की, लेकिन बंदा सर पकड़े बैठ गया। इसने कितना झूठ बोला, मैंने कभी सर पकड़ा? झूठ कितना इसने झूठ बोला? झूठ बता मैंने क्या बोला कोहली के लिए, झूठ बताओ मैंने क्या बोला, कौन सा स्टैट मैंने गलत बताया, कौन सा मैंने उसके जो बारे में बताया, कह दो कि ये भी झूठ है, लेकिन वो वाले झूठ बोल रहे हैं। सामने चिल्ला ले, मेरे मुंह पे मत चिल्लाना, वहां देख के चिल्ला। तुम अगर गलत बयानी करोगे, तुम सच को दबाने की कोशिश का नहीं, अगर सच को दबाओगे तो आवाज उठेगी भाई, सच ऐसे नहीं दबेगा। सच कभी भी नहीं दबता, दबाया हमेशा गरीब जाता है, सच को नहीं दबाया जाता, सच को छुपाया जाता है। तो और भी बहुत कुछ जाता है, लेकिन वो गरीब नहीं होता। यार ये तो डबल सर में दर्द हो जाता तो सर नहीं दबाओगे तो सही बात तो कर रहे हो, गलत बात करिए क्या उसने? आज तो मैं हर चीज में एतराज है। अच्छा, शाहीन को कैप्टन बना दो तो वहां तुम्हें एतराज है। बात तो सुन यार, क्यों गुस्सा कर रहा मेरी जान? क्योंकि तुम हजम कैसे हो गई तुम्हें ये बात? बता रहा 18 साल में यार अपने पीक पे नहीं कर सका। जवाब तो सुनो, देखो सांस लो। PSL IPL दोनों की हिस्ट्री में शायद ये एक वाहिद प्लेयर है जिसने सारे सीजन्स खेले हैं, सारे अब तक के जितने हुए हैं, 264 मैच। जीता नहीं है उसकी टीम, वो तो सबको पता है भाई, जीती नहीं है उसकी टीम, ठीक है। अब वो ये टीम गेम है, आप प्लेयर की बात कर रहे हो या टीम की बात कर रहे हो? अब जो आप प्लेयर की बात कर रहे हो, उसको जिताने चाहिए थे अब तक 2-3। जब रोहित शर्मा धोनी जिता चुके थे, इसको भी जिताने चाहिए थे, एज अ कैप्टन भी जिताने चाहिए थे, नहीं जिता सका, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लो भाई मिठाई खाओ, कोई बात नहीं, ये क्या बात हो गई? कोई बात नहीं यार, मैं तामुल से सुना हूँ, अब आप भी तो सुन लो ना यार। आग लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर, आग लगा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक होता है पब्लिक प्रेशर कि यार ये परफॉर्म नहीं कर रहा, ये जिता नहीं रहा, इसको निकालो। तो ये प्लेयर्स को टीम शिफ्ट करना पड़ती है, यूटिलाइज नहीं करता, मैनेजमेंट को करना पड़ता है, भाई आप दूसरी टीम में चले जाओ या उसको ऑक्शन में डाल देते हैं। यहाँ वो जिता नहीं रहा, वहाँ RCB की ना मैनेजमेंट, ना पब्लिक, ना इंडिया उसको छोड़ रहा है, वो RCB खेल रहा है। मुझे यहाँ तक ये बात समझ आ रही है, नहीं जिता रहा, नहीं, ठीक है। मुझे जो पता है उस प्लेयर के बारे में वो ये है कि ODI में उसकी तेंदुलकर से ज़्यादा सेंचुरीज हैं, उसको चेज मास्टर बोलते हैं, सही है। ODI में अब T20 क्रिकेट में आ जाओ, 2012, 14, 16 3 वर्ल्ड कप में से 2 वर्ल्ड कप का वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट था T20 क्रिकेट में। जब 16 साल बाद, अपने डेब्यू के 16 साल बाद जब वो 24 में आया, तो उसमें जो बेस्ट प्लेयर्स थे फाइनल में, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, सब आउट हो गए। वो 74 बना रहा है अपने फिर एंड करियर में आके। अगर वो ये रन नहीं बनाता तो फिर बुमराह, हार्दिक किस रन को डिफेंड करते? सही बात है, सही है। तो उसके रन तो इंडिया के लिए हर जगह है। जब वो इंडिया के लिए परफॉर्म कर रहा है तो मैं RCB के लिए उसको क्या डिफेंड करूं? तो फिर आप मुझे ये मत बताओ कि बाबर का पावर प्ले में छक्का नहीं है, क्योंकि बाबर के रन नहीं, ये कोई बात नहीं। फिर यही वो प्रॉब्लम है जो मुझे है। मैं आपको बता, जब बाबर की बात आती है तो ये इसने बटन भी सही नहीं लगाया, इसने जारबन भी सही नहीं बांधा, इसकी चप्पल भी गंदी है, इसके कपड़े भी गंदे, विराट कोहली नंगा खड़ा है, वाह भाई क्या खूबसूरत लग रहा है। अबे ये क्या बात हो गई यार, ये क्या बात हो गई है? वो जैसे भी कर ले भाई, हमने करा तो वाह, तुम करो तो भाई नहीं, हम करें तो वशमल ले, और तुम करो तो अब मैं आगे बोल नहीं सकता। ये बात लोग देख रहे हैं, मैंने आपको उसके जो स्टैट्स बताए भाई, मैं मान रहा हूं, मैं उस दिन मान लूंगा। क्रिकेट के स्टैट्स मैंने उसके कहां बताए? ICC इवेंट में, ICC वर्ल्ड कप में, उस इवेंट में जिसमें बाबर के सिक्सेस नहीं है पावर प्ले में, तो दोनों सेम जगह के बताए मैंने आपको। तो आप मुझे क्यों बोल रहे हो बाबर के ये बात नहीं करना, वो बात नहीं करना? क्योंकि बाबर का अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि बाबर का सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है, तो वहां आपने जो है बहुत है ना बहस करी और शोर मचाया। बात कर रहे हो जिसमें वो आउट ऑफ फॉर्म है। अच्छा, आपने 16 साल की बात की, वो सही है। आपने 18 साल नहीं, आपने 16 साल का डेब्यू के बाद 16 साल बाद आपने उसको वर्ल्ड कप जीता है, वो बात हम एग्री कर लें, वो हम एक्सेप्ट कर लें। 12-14 में भी तो 2 बार मैन ऑफ द टूर्नामेंट, यही वो ब्रेन वॉशिंग है जो हुई है। वर्ल्ड कप जिताया, जिताया ना 24 में, 16 साल में। हाँ, तो 16 साल 11 में भी आप एक आदमी को 2 साल में कह दिया, आपने बैठा दिया उसको 2 साल, आपने स्ट्राइक नंबर बता रहे, आपने वो एग्री नहीं किया, आपने उसको बैठा दिया, और आप कह रहे हो 16 साल एक बंदे को दे दिया, उसकी मैं जय जयकार करूं, तो यार ये तो समझ नहीं आई ना बात मुझे। 16 साल में कर लो भाई, हमें एतराज नहीं है, फिर हमारे प्लेयर पे उंगली मत उठाओ भाई, जो हमारा बेस्ट प्लेयर है। आपको जो करना है, आप उसको ना नेकेड देख के भी आपको कहना भाई वाह बहुत खूबसूरत, मैं आपको कहना नहीं चाह रहा अल्फाज दोबारा यार, गलत बात हो जाएगी। पहले आप बोल चुके, वो निकल गया ना इन द फ्लो, चलो वो माइनस कर देंगे, वो एडिट कर देंगे, करना था। नहीं, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, इट वाज ओनली एग्जांपल। इन्होंने हां एग्जांपल दी, मैंने उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करा, आप उसको अनुष्का के लिए वो फॉर्म। तो भाई ये वो बातें जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आती हैं, और फिर होता है कि यार देखो ठीक है आप बनाओ IPL के अंदर, खिलाओ से अगले 6 साल और खिलाओ यार, मगर फिर जब बाबर आजम की बात होती है ना, तो वहां पे फिर आप ये पार्शियलिटी नहीं करो, आप उसको भी मानो, आप कहो हाँ यार ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान। आप देखो ना यार, मैंने सारी बात खत्म कैसे करी इससे पहले जो बहस हो रही थी कि आप ग्राउंड देखो, बाबर आजम नहीं है तो ग्राउंड उस तरह भरा हुआ नहीं है, इतना बड़ा प्लेयर है, और उसको आप T20 टीम में से आप उसको भाग रहे हो, एक प्लेयर तो आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालीफाई नहीं किया तो बाबर आजम को बुला के कोई गाना वाना गवा लेते। नहीं, गाना वाना गवा लेंगे आप फरमाइश कर दीजिएगा, आज मैं आपके लिए गाना गा दूंगा, आप ये बताइए IPL की पोजीशन। 16 साल जब वो वर्ल्ड कप नहीं जीत रहा था तो उससे क्या डांस कराते थे वो लोग?
यार ये क्या बात हुई आप? हाँ, वो डांस की वीडियोस पे हैं, क्या point है फैसल भाई? मेमन ने जवाब दिया है हुनैन भाई, हुनैन भाई के लिए एक हेयर ड्रायर मेरी तरफ से। वाह जी वाह। मैन ऑफ द मैच। अच्छा हुनैन अब भाई, आओ टेबल के ऊपर थोड़ा सा आईपीएल के अब ये तीसरे नंबर पे खड़े हैं। आ जाओ टेबल। हाँ टेबल पर आ जाओ। टेबल पर आ जाओ। नहीं वो वाली टेबल पे नहीं, टेबल आप पे। आईपीएल की टेबल पे हैं। IPL की टेबल पे आ जाओ। आईपीएल की टेबल पे आप जब जाएंगे तो आपको मिलेगी जीटी टॉप पे, सही है। उसके बाद आपको मिलेगी एमआई, एमआई पंजाब, उसके अच्छा एमआई बाद नीचे, आरसीबी, उसके बाद आरसीबी, उसके बाद एमआई। एमआई। तो ये तो चारों क्वालिफाई कर चुके। वो तो कर चुके सही, यार। अब इन आपने चारों क्या- का एक अब इन सबके एक मैच बाकी है। पंजाब के 2 मैच बाकी हैं। ये दिस इज द टर्निंग। पंजाब एक के आरसीबी का एक मैच बाकी है, एक मैच बाकी है। उसका भी बाकी है। अच्छा और RCB का मैच एलएसजी से। अच्छा। वो कैसे पागल हुए में। अब आप ऊपर से शुरू करो तो जीटी है, जीटी का एक मैच बाकी है सीएसके से, ठीक है। वो मैच है मतलब जीटी जीतेगी तो टॉप पे रहने की रहेगी। कोशिश करेगी सही वो, है। ठीक है। उसके बाद माज भाई कौन सी टीम है? पंजाब का एक मैच बाकी है। दो मैच बाकी है। नहीं मैं एक बता रहा हूँ, एक मुंबई से बाकी है और एक दिल्ली से बाकी है। दिल्ली से बाकी। एक दिल्ली से बाकी, दिल्ली से तो उनका मैच कल है, पंजाब और दिल्ली का मैच कल Okay. है, ठीक है। उसके बाद कौन सी टीम है भैया? आरसीबी। आरसीबी का मैच बाकी है एलएसजी से, एलएसजी जो के पागल हुए में। ठीक है। अभी तो पागल खैर हुए में। क्या कर लेंगे, लेकिन वो आने तो अभी नहीं है देखो ना उन्होंने क्या तो करा। वो क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफाई नहीं, मगर उनको लिए RCB तो स्पॉइलर नीचे बनेंगे आएगा ना। ना, RCB तो आरसीबी तो वैसे ही 4 पे है। अरे 3 पर है ना मेरी जान। अगर उन्होंने मार दिया तो वो 19 पॉइंट पे चले गए कौन? आरसीबी वाले। ठीक है, ठीक है ना। अगर पंजाब दोनों मैच हार जाता है तो 17 पे रह गया। सही है। एलएसजी तो नहीं आ सकता ना, आरसीबी का नंबर ऊपर नीचे हो गया। हम अभी एलिमिनेटर खेलने की बात कर रहे हैं। दैट इज ऑब्वियस कि 4 आर डिसाइडेड। हाँ तो फिर कोई मसला एलएसजी नहीं इज है। गोइंग टू स्पॉइल द पार्टी फॉर आरसीबी। आई एम सेइंग दैट। तो अगर RCB उन्होंने मतलब- हरा हाँ, दिया- ऊपर नीचे होगा वो, खैर इट मैटर्स। नहीं मैटर करता है, जाहिर सी बात है। टीम को एक चांस मिलता है कि हम एक मैच हार Obviously, सकते हैं। obviously. तो यही मेरा point है। आरसीबी के कितने पॉइंट्स है अभी? दे आर स्टैंडिंग ऑन 17 एंड दे हैव 1 मैच लेफ्ट। हाँ। अगर जीटी अपना एक मैच हार जाती है तो वो 18 पे खत्म करेंगे। ठीक है, और अगर आरसीबी अपना मैच जीत जाती है तो वो 19 पे ले लेंगे। हाँ आरसीबी तो दे विल टॉप द टेबल। ठीक है। नहीं, वो बट फॉर पूरी- दैट पंजाब हैव टू लूज देयर बोथ द मैचेस। नहीं वो पूरी कोशिश करेंगे समझ जीतने रहे हो? की। पंजाब के कितने 2 मैचेस है ना उनके। पॉइंट्स कितने? 17। पंजाब एक भी जीता तो टॉप पे चला तो जाएगा। टॉप पे चला जाएगा। पंजाब एक भी जीता। एग्जैक्टली यही अच्छा, बात और है। एमआई और एमआई 16 मैच पे खड़ा बाकी है है, उनका एक पंजाब मैच से। है। वो 18 पे जा सकते हैं, वो टेबल को टॉप भी कर सकते हैं, मगर बाकी इन तीनों टीम्स को मैचेस हारना हारना पड़ेगा। हारना जो पड़ेगा। इंटरेस्टिंग मुश्किल है। मैच है ना वो पंजाब और एमआई का है। हाँ वो होगी लड़ाई जी, पहली दूसरी। उसमें हो सकता है कि कुछ स्थिति ऐसी बन जाए कि 2 और 3 पे खड़े होने की जो लड़ाई है 5 मैच ना वो उस बाकी मैच से है। अब decide आईपीएल में 5 मैच बाकी है, 10 टीमों में से नहीं 9 टीम हो गया, अच्छा, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के मैच पूरे हो हाँ, चुके हैं। और बड़े मजे की बात ये भी होना है। एक होम्योपैथिक मैच रह गया, उसका आपने जिक्र नहीं किया। हाँ, होम्योपैथिक मैच जिसका हाँ, ना कोई फायदा ना फायदा है ना कोई नुकसान। वो है, एसआरएच वर्सेस केकेआर जो लास्ट टाइम के फाइनलिस्ट थे, उनका भी मैच है। उनका भी ओह वाओ दिस इज गुड भाई। जिनका लास्ट टाइम फाइनल हुआ था वो अपना आपस में दिंगा मुश्ती करेंगे, अपना खेल खेलेंगे। डॉक्टर खेलेंगे। मजे की बात है उन्होंने रिकॉर्ड ये बनाया है इस आईपीएल के अंदर कि दिस इज द फर्स्ट टाइम के इतनी पहले 4 फाइनलिस्ट डिसाइडेड हो गए। हाँ ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम के 7 मैचेस बाकी थे टूर्नामेंट में। हाँ। और टॉप 4 उनके ना डिसाइडेड हो गए कि कौन होंगे। बट आई थिंक ये वो ओकेजन होगी कि आखिरी मैच जब हो रहा होगा ना टॉप 4 का, तो डिसाइड होगा कि हु इज 1 2 3 4, क्योंकि पॉइंट्स इतने नेक टू नेक क्लोज हैं। आई थिंक टॉप 4 डिसाइड होगा, मगर वो ऊपर के 4 कौन किससे खेलेगा एलिमिनेटर और अच्छा, कौन मैंने एक और क्वालिफायर चीज भी ये डिसाइड होना बाकी है। मैंने एक और चीज भी देखी, क्योंकि मुझे न्यूमरोलॉजी का बड़ा शौक है। तो आप जरा पीएसएल और आईपीएल में जो टीम्स क्वालिफाई किए हैं प्लेऑफ्स में, उनमें से देखें कितने कप्तानों के नाम एस से शुरू हो रहे हैं। एस शाहीन शाह अफरीदी एस, सऊद शकील इज एस, कम टू शादाब भी तो ऐसे इस्लामाबाद शाहीन हुआ है ना प्लेऑफ्स में जो पहुंचे। अच्छा, प्लेऑफ्स की बात कर रहे हाँ, हो। ओके, शादाब एस। एस, देन कौन बार हुआ? इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब। कराची सिर्फ डेविड वार्नर एक है जिसका नाम जो कराची का था, वो डी से, 3 ओके। पाकिस्तानी, तीनों एस से। अब ओके। इंडिया में आ जाओ। जीटी शुभमन गिल, हाँ पंजाब शरिया सैयद, हाँ, बाकी 2 रजत पटीदार हैं और एक कैप्टन उसका। ये क्या फजूल साहब और स्टार्ट ले मैं रहे हैं? आपको बता रहा हूँ एस का वक्त चल रहा है, नहीं, out of वक्त the चल रहा 2 तो है ना, 8 में से 5 50% यार। मजा जब आए हुनैन के यहाँ फाइनल खेलना यहाँ है। 3 है, वहाँ 2 हैं। नहीं मजे की बात ये है, ये होगी अगर हुई तो, कि यहाँ फाइनल है एसएस का, शाहीन वर्सेस सऊद, हाँ, और वहां फाइनल हो एसएस का, शुभमन वर्सेस अय्यर, श्रेयस अय्यर, तो फिर मजा आएगा कि जी RCB all four अय्यर। fine हैं? आरसीबी अय्यर, नहीं पंजाब is अय्यर अय्यर। को फाइनल नहीं ला रहे तुम? नहीं मैं कह रहा हूँ लेकिन मजा उसके अय्यर लिए को ला रहा हूँ। उनको- पंजाब हुनैन भाई RCB का तो आपको वो है ना मुस्तफा मेमन कह रहे हैं कि पटीदार। हुनैन भाई आज मिलकर माज भाई की सही ली है आपने,
और फिर वो कहते हैं कि यार आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर फाइनल वाले दिन लाइव मैच के दौरान आओ और फिर वो हार्ट का साइन बना के आपको कुछ भेज रहे हैं। कौन कह रहा है ये? मुस्तफा मेमन कह रहे हैं लाइव आप साथ करना चाहिए। अच्छा चलो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मुस्तफा करेंगे तुम्हारी यार, ये तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करें। फजूल पॉइंट से एंड करके सारा मोमेंटम तोड़ दिया अपने। ये और स्पोर्ट्समैन अच्छा इसको नजर आ रहा है। अच्छा भाई ये तो है ना वो अंधे की आंखें नहीं है, बहरे के नहीं, अंधे के कान नहीं है, बहरे की आंखें नहीं है, कुछ इस तरह की मिसाल देते हैं ना मज़ाए का। वो कौन सी वो तो सवाल होता है ना क्या कि अंधा कैसे बताएगा कि मर्डर हुआ है गूंगे को ऐसा। नहीं ये कोई और मुहावरा बोलना मैं कोई मुहावरा बोलना चाह रहा था। स्पोर्ट्समैन तुमने वही बात की है कि बहस बात हमने करी और हमें लगा कि हम जीते, हमारी बहस कामयाब रही और तुम्हें लग रहा है उन्होंने मैंने डिफेंड कर लिया। आई थिंक योर वो बात अच्छा ये वो बात करें। अच्छा आपसे जो गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। और देखते रहिए चार होशियार व मज़ेदार शानदार बेहतरीन मूड और माहौल के साथ। मिलेंगे कल। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।